औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम जो है खैरियत से होंगे। आज जो है हम 2024 इंग्लिश लैंग्वेज 2 पेपर 2 को एनालाइज करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे इंशाल्लाह। और चंद चीज़ों को देखेंगे, चंद एक ऐसी टेक्निक्स और ट्रिक्स को देखेंगे जिसके ज़रिए हम पेपर को जो है सही तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप तमाम तक जो है सही तरह से पहुंच रही होगी। आप तमाम से गुजारिश है कमेंट करें और बताएं कि जो है मेरी आवाज़ आप तक सही तरह से पहुंच रही है, स्क्रीन सही तरह से पहुंच रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ा कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। मेरी आवाज़ ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे सिग्नल मिल गया। 2024 पेपर 2 के बारे में जो है हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो 2024 का जो पेपर 2 है हमारा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज 2 के लिए, तो वो जो है हम यहाँ पर आज उसका टोटली एनालिसिस करेंगे। और टोटली क्या है बोले तो हम उसको और उस पेपर को जो है अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, उसको सॉल्व करने के टेक्निक्स देखेंगे, और किस तरह से जो है हम उसको सवालात को टैकल कर सकते हैं, उस चीज़ को जो है हम देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात जहन में रखनी है कि जब भी 2024 का या जो भी पेपर है आपका सॉल्व करने से पहले आप लोगों को जो है लैंग्वेजेस में क्या है, एक पैसेज देता है, एक पोएम देता है, और वो पैसेज को आपको पढ़कर जो है सवालात के जवाब देने पड़ते हैं और पोएम को जो है समझकर उसके जवाब देना पड़ता है। तो सबसे पहले जैसे आपके सामने जो है इंग्लिश लैंग्वेज 2 का जो है पेपर आएगा, आपका बेहतर ये होगा कि आप पैसेज पढ़ने में वक्त आपका ज़ाया ना करें। मैं आप लोगों को वक्त को किस तरह से सेव करना चाहिए उस ज़मन में आप लोगों को बात कर रहा हूँ कि जब भी आप पेपर इंग्लिश का सॉल्व करने के लिए उतरेंगे, तो आप लोगों को ज़रूरी ये होगा कि जो है आप पैसेज पढ़ने में अपना वक्त ज़ाया ना करें। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चंस को देखें, उसको थोड़ा क्वेश्चंस को जो है ब्रीफली शॉर्टली देखें, ज़्यादा डीप में नहीं, शॉर्टली देख के वो क्वेश्चंस क्या हैं उसको देख कर अगर पैसेज की तरफ आएँ, आप जो है अपना वक्त बचा सकते, आप अपने वक्त को जो है सेव कर सकते। तो ये मैं आप लोगों को एक गुर है, एक टेक्निक है, आप लोगों को मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। तो पैसेज को जो है हल करने से पहले आप लोगों को सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान में रखेंगे, आपको अगर वक्त बचाना है तो आप लोगों को ये थ्योरी यूज़ करनी होगी कि सबसे पहले थोड़ा सवालात को जो है गौर से देखें, उसके बाद जो है हम पैसेज की तरफ आएँ तो आपका वक्त बहुत बच सकता है और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो हम पैसेज की तरफ ना जाते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवालात की तरफ जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, सवालात की तरफ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पैसेज। अब इसका पहला सवाल क्या है, इसकी तरफ हम थोड़ा जाएंगे। ठीक है, तो पहले सवाल की तरफ जाते हुए हम पैसेज की तरफ बाद में जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों को इस पे ख्याल रखना है कि पैसेज को पढ़ने में वक्त ज़ाया मत कीजिए। पैसेज को अगर वक्त आपको बचाना है तो सबसे पहले सवाल पढ़िए, उसके बाद जो है पैसेज को पढ़ें तो क्लियर हो जाता। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये 31वां सवाल जो है, 31वां क्वेश्चन क्या है। ए peculiar task was offered to Ranga when he was sitting near the market fountain that was। देखो क्या है इस सवाल का मतलब समझेंगे। जब रंगा जो है मार्केट के एक फाउंटेन पे जो है मार्केट जब रंगा जो है मार्केट फाउंटेन के करीब में बैठा था, तो उसको एक अजीब व गरीब जो है काम जो है ऑफर होता है। वो काम क्या था, तो यहाँ पर वही बता रहा हूँ, क्या बता रहा बोल दो। रंगा जो है मार्केट के फाउंटेन के करीब बैठा था, तो उसको एक अजीब व गरीब ऑफर उसको आता है।
वो ऑफर क्या था बोल के सवाल पूछ रहा हूं। क्या सवाल है? ऑफर क्या था, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना। अब यहां पर आप लोगों को पहले क्वेश्चन में क्या बोले तो आपको क्या क्या उसको किस तरह का ऑफर आया था, ये ऑफर ऑफर आप लोगों को याद रखना। पहला क्वेश्चन ऑफर पे पूछ रहा, क्या पूछ रहा? ऑफर, किस तरह का ऑफर जो है उस रंगा को वो मार्केट में जो बटा था, उन फाउंटेन मार्केट में, तो उसके खरीद में, तो वहां पर रंगा को जो है किस किस्म का ऑफर मिला, ये ऑफर आप लोगों का थोड़ा जहन में रख लेना। पहला सवाल ऑफर क्या था बोल के है, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल देखो, द मनी रंगा एक्सपेक्टेड फॉर हिज जॉब। हाँ, तो रंगा जो है उस आदमी के सामने किस तरह की यानी किस तरह का, यानी किस किस्म का जो है किस किस्म की शर्त रखता काम के लिए। वो जो है क्या बोल रहा हूँ, द मनी, हाँ उस काम के लिए जो है, हाँ ठीक है। तो 32 नहीं देखे हम, 32 नहीं देखे, 31 देखे हम। 32 देखो, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ रंगा वाज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ रंगा फॉर द जॉब ऑफर वाज, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द रंगा फॉर द जॉब ऑफर वाज, क्या था बोलो, यानी रंगा ने उस आदमी के सामने किस तरह की या कौन सी शर्त रखी बोल के है। देखो कि दूसरा सवाल क्या बोल रहा, बोले तो क्या है, कंडीशन, किस तरह की कंडीशन रखी, किस तरह की कंडीशन, यानी काम के लिए जो है, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ रंगा फॉर द जॉब ऑफर। तो जॉब के मुतालिक जो है किस किस्म की जो है रंगा क्या है कंडीशन रखता है। रंगा ने उस आदमी के सामने किस तरह की या कौन सी शर्त को ऑफर के तौर पे रखता, काम के लिए कौन सी काम करना है बोल के बोले तो कौन सी कंडीशन रखता, वो आप लोगों को जहन में रखा। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है, देखो, द मनी रंगा एक्सपेक्टेड फॉर हिज जॉब वाज। देखो, द मनी रंगा एक्सपेक्टेड, यानी कितनी रकम की उम्मीद कर रहा था उन रंगा जो है उस काम के लिए, रंगा उस काम के लिए कितनी क्या है बोला तो कितनी रुपीस की जो है, कितने पैसे वो जॉब करने के लिए कितने पैसे की जो है उम्मीद रख रहा था। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर रुपीस रुपीस कितने की जो है एक्सपेक्ट कर रहा था, उन कितने पैसे उस जॉब के लिए उन लेने के लिए ये था बोल के ये समझ लेना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब 34 क्वेश्चन देखो। 34 क्वेश्चन क्या है, द थिंग विच ऑफर्ड टू साइलेंस रंगावाज। देखो यानी रंगा को जो है चुप कराने के लिए, रंगा को उस काम से हाँ उस यानी रंगा को जो है द थिंग विच ऑफर टू साइलेंस, यानी रंगा को चुप कराने के लिए उन कौन सी चीज देता, रंगा को चुप कराने के लिए, रंगा को चुप कराने के लिए उन कौन सी चीज देता बोले था, ठीक है। तो यहाँ साइलेंस करने के लिए, इन्हें रंगा को जो है चुप बिठाने के लिए, रंगा को साइलेंस करने के लिए, किस लिए साइलेंस, उसको खामोश करने के लिए जो है कौन सी चीज देता, उसको क्या चीज और थी जो उसको देता, ठीक है। अब ये सवाल होने का 35 क्वेश्चन देखिए हम। 35 क्वेश्चन क्या है, रंगा ट्राई टू एक्सक्यूज हिमसेल्फ टू डू दिस जॉब बिकॉज। देखो तो रंगा क्या करता, उस काम से बाहर आने के लिए या उस काम को नहीं करने के लिए, रंगा उस काम को नहीं करने के लिए कौन से बहाने करता, रंगा जो है उस काम को नहीं करने के लिए कौन से बहाने करता बोल के, ये हमारा 35वां सवाल है। अब 36वां सवाल देख कर क्या है बोलता हूँ, हम डायरेक्ट पैसेज की तरफ देंगे। 36वां सवाल क्या है, ही नेवर थॉट दैट हिज ऑफर विड बी एक्सेप्टेड। देखो तो क्या बता रहा है यहाँ पर, ही नेवर थॉट दैट तो हाँ, ही नेवर थॉट दैट हिज ऑफर वुड बी एक्सेप्टेड। उन कभी सोचा नहीं था कि मेरी जो है ऑफर को इतने आसानी से क्या है एक्सेप्ट हुएंगी मेरी ऑफर। हाँ, इतनी आसानी से क्या है मेरी ऑफर एक्सेप्ट हुएंगी बोल को क्या बोले तो उन्होंने नहीं सोचा था। उन क्या बोले तो मेरी ऑफर इतनी आसानी से क्या है ये हो जाएंगी बोल को नहीं सोचा था। अब 36 क्वेश्चंस क्या है देखो, 36 ही नेवर, हाँ 37 देखो क्वेश्चन क्या है, रंगा वांटेड टू
डैश डैश वर्क फॉर डैश डैश रुपीज। रंगा जो है यहाँ होमोफोन्स का है, ग्रामर का दिया है न। उसके बाद देखो 38 का क्वेश्चन क्या है, रंगा बिकेम, ये तो ये ग्रामर का है। ये इतना होने के बाद जो है हम सीधा हम कहाँ आएंगे, अब आएंगे हम पैसेज की तरफ। कहाँ आएंगे, पैसेज की तरफ। अब देखिए पैसेज क्या है। अब पैसेज को अगर देखे बोलो तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर्स मिलते जाते। तो पैसेज को पढ़ने से पहले आप लोगों को क्या करना बोले तो इसको यहां पर क्या है, पॉज देते जाना। क्या देते जाना, एक 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 सेंटेंस के जो है बीच में क्या है बोले तो एक पॉज की शक्ल में देता है। कैसा देना वो बता दो मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले देखो क्या है भाई ये, हाँ क्वेश्चन पहले पैसेज पढ़ेंगे। ओके, रंगा वॉज नेवर सर्टेन दैट ही वॉज गोइंग टू डू नेक्स्ट। देखो रंगा को कुछ पता नहीं था, रंगा को कुछ पता नहीं था कि उसके उसके साथ आगे क्या होने वाला है। रंगा को कुछ नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। मतलब ये लेबर्स लोगों का क्या है, पता नहीं रहता। लेबर्स लोगों की जो है ड्यूटी क्या रहती बोल तो परमानेंट ड्यूटी नहीं रहती उनको। उनको पता नहीं रहता कि आज काम मिलता नहीं मिलता, या फिर उसको आज कौन सा काम मिलेगा क्या मिलेगा बोल तो। लेबर दहाड़ी लोग बोलते ना, लेबर दहाड़ी के लोग जाके जो है कॉर्नर पे ठहरते, कोई भी आता उनको काम देता। तो इस तरह से जो है लेबर लोगों को अंदाजा नहीं रहता कि जो है कि उनको उनके साथ क्या मतलब काम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो रंगा को कुछ पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, यानी कौन सी जॉब मिलने वाली है, कौन सा काम मिलेगा आज, या कौन किस तरह से उसकी इनकम होंगी आज की बोल के उसको कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे हम, रंगा वाज नेवर सर्टेन, ये सर्टेन पे क्या करेंगे, थोड़ा पॉज देके ये व्हाट ही वाज इसको अलग करेंगे। हाँ, ये सेंटेंस में से ये व्हाट ही वाज गोइंग टू डू नेक्स्ट, इस तरह से पॉज देके इस तरह से क्या बोले तो हम इसको क्या करेंगे बोले तो यहां पर थोड़ा पॉज देना है हमारे को। क्या करना है, यहां पर थोड़ा पॉज देके आगे बढ़ना है। ठीक है, हाँ तो अब देखो हम क्या में आगे का पढ़ेंगे। हाँ, तो रंगा को क्या है, कुछ आइडिया नहीं था कि जो है उसके साथ क्या होने वाला है, या उसके साथ जो है आगे क्या होगा बोल के नहीं, क्योंकि लेबर्स लोगों को पता नहीं होता। अब दूसरा देखो, अब उसके बाद यहाँ पे ही सेट आउट हिज लिटिल होम इन कबीर लेन। देखो उसके बाद क्या है बोले तो अब ही, हाँ यहाँ पर क्या दिया, ही सेट आउट हीज लिटिल होम इन कबीर लेन। देखो ही सेट आउट हीज लिटिल होम, हाँ तो वो क्या है, वो अपने घर से बाहर आता। वो क्या बोलता, अपना जो घर रहता उसका कबीर लेन बोल के उसका घर रहता, तो घर से क्या बोलता बाहर आता। कहाँ आता, बाहर आता। ठीक है, यहाँ कॉमा है, एंड बाय द टाइम ही टर्न द कॉर्नर एट मार्केट रोड। देखो जैसे ही उन क्या है, जब भी वो मार्केट रोड को आता था वहां उसे हमेशा कुछ ना कुछ क्या है काम मिलता था। देखो वही बता रहा है, पर क्या बता रहा, क्या बोलता, जैसे ही उन अपने घर से बाहर निकलता, सबसे पहले क्या है, रंगा को कुछ आइडिया नहीं था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। और उन जैसे ही अपने घर से अपने जो है घर से कबीर लेन उसका जो घर है उससे बाहर निकलता है, जैसे उन मार्केट पे टर्न करता है कॉर्नर पे, तो ही ऑलवेज फाउंड सम ऑड जॉब कमिंग हिज वे। हमेशा क्या है बोले तो उसको उम्मीद रहती कि जो है कुछ ना कुछ उसको काम मिलता है बोल तो उसको अंदाजा रहता है। उसको क्या रहता है, अंदाजा क्या रहता, कभी भी जब भी मैं मार्केट रोड को आता था तो वहां उसे हमेशा कुछ ना कुछ काम मिलता बोल को उसको एक वो मार्केट फाउंटेन के करीब बैठा। तो अब देखो आगे क्या बताओ, उसको कभी भी मार्केट लेन पे मार्केट कॉर्नर पे आके बैठा बोले तो मेरे को कुछ ना कुछ काम मिलता बोल के उसको आइडिया था, उसको आइडिया रहता हर रोज। तो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, टुडे, उसके बाद क्या है, टुडे ही टुडे ए वेरी पेक्यूलियर, टुडे ही वेरी, हाँ टुडे ही, देखो यहाँ टुडे ए वेरी पेक्यूलियर टास्क ऑफर इटसेल्फ एज ही सैट नियर द मार्केट फाउंटेन। इन मार्केट फाउंटेन में जब के करीब बैठा रहता, मार्केट फाउंटेन के जब करीब बैठा रहता, उसको एक अजीब व गरीब तरह का क्या है ऑफर आता, अजीब व गरीब तरह का काम आता है, या अजीब व गरीब तरह का ऑफर आता। तो क्या ऑफर क्या आता भाई, ऑफर वो देखेंगे हम आगे। तो क्या आता ऑफर, ये सर्वेंट फ्रॉम ए बेंगलोर in extension was going round with the searching look in his eyes। देखो एक बेंगलोर का क्या है, एक नौकर एक
एक बेंगलोर का नौकर वहीं वहीं पे खरीब में, वो खरीब में का एक बेंगलोर का नौकर क्या बोले तो वहाँ पर खड़े रहता। वो उन खड़े खड़े रह के क्या करते रहता बोलते, एक लेबर की तलाश करते रहता। खरीब में एक बेंगलोर था, वो बेंगलोर का जो है एक सर्वेंट क्या बोले तो खरीब के बेंगलोर से क्या बोले तो आकर वहां पर मार्केट फाउंटेन में क्या बोलते हो किसी की तलाश करते रहता। हाँ, ये सर्वेंट क्या है, बेंगलोर का सर्वेंट क्या बोलते हो किसी की तलाश करते रहता। ही एक्सप्लेन आवर ब्रास pot was fallen into the well. Do you know any who can get into the well? देखो, हाँ, और ब्रास पॉट देखो, वो बैंगलो का जो वो जो बंगलो था, वो बंगलो का सर्वेंट क्या बोलता, किसी की तलाश में वहां पर आया रहता। उन क्या बोलता, वो सर्वेंट क्या बोलता, किसको बोलता, रंगा को बोलता। क्या बोलता रंगो को कि हमारा जो है वो नौकर कहता क्या बोलता, एक पॉट जो है हमारे कुएं में गिर गया। एक जो है कोई बर्तन, बड़ा सा बर्तन क्या है हमारे कुएं में गिर गया। आप किसी को जानते हैं क्या जो कुएं से वो पॉट को निकाल सकता है क्या बोल के, वो सर्वेंट, बंगलो का सर्वेंट क्या है बोलते, रंगा को बोलता कि देखो भाई एक काम है। वो काम क्या है बोलो तो क्या है, एक एक बड़ा सा पॉट, एक पॉट हमारा क्या है कुएं में गिरा हुआ है। कोई तो भी है क्या उसको, वो कुएं से जो है वो पॉट को निकाल सकता क्या कोई बोल के सवाल कौन कर रहा, सर्वेंट कर रहा। किसको कर रहा, रंगा को करना। दो व्हाट विल दे पे फॉर इट, तो रंगा क्या बोलता वो सर्वेंट को, हाँ उसके लिए उन्होंने क्या दे सकते भाई। रंगा कहता उस काम के लिए, वो कुएं से जो है, वो कुएं से वो पॉट को निकालने के लिए जो है, रंगा कहता है उसके लिए कितने पैसे मिलेंगे, उन्होंने कितने दे सकते हैं भाई बोल के रंगा क्वेश्चन करता, सर्वेंट को करता। अब सर्वेंट क्या बोलता था, आपको काम के कितने चाहिए, व्हाट विल यू वांट फॉर द जॉब, व्हाट विल यू वांट फॉर द जॉब, तुम्हें कितने चाहिए बोल को कौन पूछता, सर्वेंट पूछता। रंगा क्या पूछता, ये काम के लिए मेरे को कितने पैसे मिलेंगे बोलते हैं। तो हमारा सर्वेंट क्या बोलता जवाब में, आपको कितने चाहिए, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं बोल को बोलता। तो रंगा क्या बोलता उसके बाद, आई मस्ट सी द वेल फर्स्ट, मैं पहले कुआं देखना चाहूंगा। रंगा क्या बोलता, कितने पैसे आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं बोल को पूछता। तो पहले उन क्या बोलता, मैं पहले कुआं देखना चाहता हूं, एंड आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग लेस देन ₹2 ही सेड। तो रंगा क्या बोलता, मैं पहले तो कुआं देखना चाहता हूँ, पहले तो देखना चाहता हूँ कुएं को, कहाँ है, कैसा है, कितना गहरा है, और मैं सोच क्या रहा हूँ बोले तो ₹2 से कम मैं नहीं लूंगा। मैं ₹2 से कम तो मैं नहीं ले सकता ये काम के, ₹2 तो मिनिमम मेरे को होना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ ना, मैं पहले, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कुएं को देखूंगा, उसके बाद जो है मैं ₹2 से कम तो मैं नहीं लूंगा बोल के बोलता। तो उसके बाद देखो, यस फॉलो मी। अब सर्वेंट क्या बोलता, ठीक है आओ मेरे साथ बोल के बोलता। द अदर सेड द रंगा वाज astounded. He never thought that his offer would be expected. तो यहां पर क्या बोलता, रंगा क्या बोलता, जैसे सर्वेंट क्या बोलता, फॉलो मी बोलते साथ उसको ताज्जुब हो जाता। किसको ताज्जुब हो जाता, रंगा को। अरे ये क्या भाई, ये मेरा मेरा ऑफर इतना जल्दी इन कबूल करता बोल को मेरे को नहीं मालूम था। एक्सपेक्ट करता, यानी एक्सपेक्टेड करता मेरा, इतने जल्दी क्या है बोलो तो मेरा ऑफर इन कबूल करेंगे बोल को मैं अंदाज नहीं रहता उसको, किसको, रंगा को। तो अब ही हैड नेवर गॉन डाउन ए वेल बिफोर, ही ट्राई टू एक्सक्यूज हिमसेल्फ नाउ। देखो उन क्या क्या बोलता बोलो तो क्या बोलता, अब क्या बोलता, मैं कभी भी जो है कुएं में मैं पहली बार उतराच नहीं, कभी भी मैं कुएं में नहीं उतरा, मेरे को तजुर्बा नहीं है कुएं में उतरने का, अभी तक मैं कुएं में नहीं उतरा। अब क्या करना चालू करता हूँ, अब देखिए उसकी उसकी ऑफर कबूल करा है, कबूल करने के बाद अब इसको ताज्जुब हो जाता, इतनी जल्दी कैसा कबूल कर लिया है मेरी मेरी ऑफर को। उसके बाद क्या करता बोले तो इन क्या करता, अब बहाने करना चालू करता। ही ट्राई टू एक्सक्यूज हिमसेल्फ नाउ, अब बहाने करना चालू करता। क्या बहाना चालू करता, बट द अदर वुड नॉट लेट हिम गो। ही ऑलमोस्ट ग्रिप्ड हिम बाय द रिस्ट एंड ड्रैग्ड हिम अलोंग। देखो बाद में सर्वेंट क्या करता, अब इन बहाने कर रहा बोल, सर्वेंट उसका हाथ नहीं छोड़ता, उसकी कलाई को जो है मजबूती से पकड़ क्या बोलता, उसको खींच को लेके जाने की कोशिश करता। हाँ अब रंगा क्या है बोले तो अब क्या बहाने बनाना चालू करता, जैसे ये होता
फिर उनका नौकर क्या करता, नौकर उसके हाथों को छोड़ता नहीं, और उसके हाथ को दबा के पकड़ के क्या बोले तो उसको खींच कर लेके जाने की कोशिश करता। अब उसके बाद देखो क्या होता, ही वेंट प्रोटेस्टिंग, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट वेल्स। अब रंगा क्या बोलता, नहीं भाई मेरे को कुएं के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, मेरे को उसके बारे में नहीं जानता मैं। ही क्राइड, ओ डोंट से दैट। अब सर्वेंट क्या बोलता है, नको भैया ऐसा मत बोल तू, हाँ सी द वेल फर्स्ट, पहले तू कुआं तो देख, पहले कुआं तो देख, उसके बाद डिसाइड कर, करना नहीं, सेड द सर्वेंट। अब सर्वेंट बोलता, उन क्या है बोलता, भागने की बहाने बनाने की कोशिश करता हूँ, उसका हाथ पकड़ को छोड़ता नहीं उसको। अब देखो एंड ही एडेड, दे हैव मेड लाइफ ये हेल्प फॉर मी फॉर 4 days नाउ। देखो सर्वेंट क्या बोल रहा, ये क्या है बोलो तो 4 दिन हो गए मैं, मेरी जिंदगी जहन्नुम हो गई। क्या बोल रहा सर्वेंट, 4 दिन हो गए मेरी जिंदगी क्या हो गई, 4 दिन से जहन्नुम हो गई। अगर मैं ये काम आज नहीं करया तो मेरा मालिक क्या है बोले तो मुझे काम से निकाल देता, बोल को सर्वेंट बोलता। ये किसी भी हालत में आज जो है कुएं से वो पॉट निकालना चाहे मेरे को, मेरी जिंदगी 4 दिन से नर्क बना दिया मेरा मालिक। अगर मैं ये काम आज नहीं कराया तो मेरा क्या हो जाता हूँ, मैं डिसमिस हो जाता हूँ भाई, मैं नौकरी से डिसमिस हो जाता हूँ बोल के बोलता हूँ। ठीक है, हाँ तो ये होने के बाद फिर दे विल डिसमिस, दे विल डिसमिस मी इफ आई डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, इट टुडे। अगर मैं ये काम आज नहीं कराया तो मुझे जो है काम से निकाल देते। बट आई नो नथिंग अबाउट वेल्स, हाँ आई नो नथिंग अबाउट वेल्स। अब देखो नॉन ऑफ इट विथ मी, हाँ द ओल्ड सर्वेंट एंड स्माइल। और बाद में क्या बोले तो उन क्या करता बोले तो हमारा सर्वेंट क्या करता, मुस्कुराते हुए क्या करता, वो कुछ भी मत बोलो भाई, चलो मुस्कुराते हुए बोलता, चलो नौकर को अगर आपको और एक और क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, मुस्कुराते हुए क्या बोल रहा, इफ यू वांट एन आना और 2 more, अगर तुम्हारे को और 1 या 2 रुपये ज्यादा होना तो ले भाई, लेकिन काम छोड़ के मत जा, ये काम कैसा भी कर बोल को मुस्कुराते हुए बोलता। बट द रंगा क्या बोलता मतलब, बट ऑफर हिम ये बीड़ी। अब क्या करता देखो रंगा को अब रंगा को क्या, रंगा फेल्टर्ड, बट द अदर ऑफर्ड हिम ये बीड़ी टू स्मोक एंड साइलेंस हिम। देखो अब रंगा अब क्या है, वो सर्वेंट क्या करता, वो रंगा को चुप कराने के वास्ते एक बीड़ी देता उसको, ये बीड़ी पीवे चुप बैठा वो, अब काम काम करेंगे, उसको चुप कराने के वास्ते बीड़ी देता। अब रंगा फॉलोड हिम रिजाइन टू हिज फेट, अब वो उसको फॉलो करते हुए उसके आगे जाता। अब क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन, चलो पढ़ो अब सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन समझ में आ गई बात। अब हाँ पहला क्वेश्चन क्या है, ये पेकुलर task was offered to Ranga when he was sitting near the market fountain. What was? देखो वो कौन सा जो है अजीब व गरीब, वो कौन सी अजीब व गरीब ऑफर मिलती रंगा को जब उन वो मार्केट फाउंटेन पे बैठा था, जब मार्केट फाउंटेन पे उन बैठा था तो कौन सी जो है अजीब व गरीब उसको काम मिलता है या ऑफर मिलता है बोल के सवाल कर रहा हूं। पहला सवाल कमेंट करो जल्दी जल्दी, इसका जवाब क्या होता, इसका जवाब क्या है, एक होता रंगा सेट आउट हिज लिटिल होम इन कबीर लेन। नंबर 2, टू गेट इनटू द वेल एंड ब्रिंग आउट द ब्रास पॉट। नंबर 3, ये सर्वेंट वाज गोइंग इन सर्च लुक टू ऑफर ये टास्क। नंबर 4, रंगा फाउंड सम ऑड जॉब कमिंग हिज वे। देखो कौन सा होता जल्दी जल्दी लो, तो वो कौन सा जो है अजीब गरीब जो है ऑफर मिलता उसको, कौन सा मिलता वो, हाँ जब उन फाउंटेन मार्केट फाउंटेन पे बैठा था तो उसको कौन सा ऑफर मिलता, कौन सा काम समझो, क्या काम मिलता उसको, कौन सा काम मिलता, हाँ कौन सा है इसका, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, तमाम लोग जो है जल्द से जल्द कमेंट करो, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ तो इसका जवाब क्या है, रंगा सेट आउट हिज लिटिल होम इन कबीर लेन। ये तो नहीं होता, ये तो नहीं होता, होता गए होता, हाँ ये नहीं होता, पहला नहीं होता। दूसरा देखो, टू गेट इनटू द वेल एंड ब्रिंग आउट द ब्रास पॉट। देखो कुएं में उतरना और वो पॉट को जो है वो बाहर निकालना,
कुएं में उतरकर वो पॉट को बाहर निकालना। तो ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ये क्या है करेक्ट आंसर है। दूसरा क्या है करेक्ट आंसर है, ये सर्वेंट वाज गोइंग विथ ए सर्चिंग लुक टू ऑफर ए टास्क, ये भी नहीं होता। ठीक है, दूसरा क्या है, रंगा फाउंड सम ऑड जॉब कमिंग हिज वे, दूसरा जो है ये भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है, सेकंड वन है, इन्हें कुएं में उतर कर जो है वो जो है पॉट को बाहर निकालने का ऑफर उसको क्या है, अजीबोगरीब ऑफर उसको मिलता समझो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। द फर्स्ट कंडीशन, देखो क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ रंगा फॉर द जॉब ऑफर, द फर्स्ट कंडीशन क्या थी, उसकी क्या शर्त थी, पहली पहली क्या शर्त थी उसकी, जब जॉब ऑफर करता तो रंगा की क्या, वो दो सर्वेंट जब जब सर्वेंट उसको काम ऑफर करता यानी जॉब ऑफर करता, तो रंगा की पहली कंडीशन क्या थी, पहली शर्त क्या थी बोलो तो, ही एक्सपेक्टेड मनी फर्स्ट, he wanted to know the address first, he demanded a drop first, he wanted to see the well first। देखो कौन सा है इसमें, कमेंट करो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, बहुत इजी हो गया। अब तो पूरा समझ में आ गया पैसेज, अब उसको आसानी से हम जल्द से जल्द क्या है सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे ही उन ऑफर करता सर्वेंट रंगा को क्या है बोलो तो जॉब ऑफर करता, तो उन रंगा पहली कंडीशन क्या रखता भाई, क्या उन क्या एक्सपेक्टेड फर्स्ट पहले पैसे मांगता, क्या पहले जो है एड्रेस पूछता, वो काम कहाँ का है एड्रेस पूछता, क्या फिर जो है दीगर चीज पूछता, या फिर जो है पहले जो है वो कुएं को देखता हूँ बोल के बोलता, क्या बोलता, कमेंट करो जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ रे बिल्कुल सही है, हाँ आ गया जवाब आ गया, देखो बहुत अच्छी तरह से और तकरीबन हाँ राइट राइट राइट, बिल्कुल जवाब आप जल्दी जल्दी देते जाओ, बिल्कुल आसान है, आप कुछ भी नहीं, आप पैसेज समझ में आ गया, आप जल्द से जल्द आंसर कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि जो है पैसेज समझ में आ गया तो हो गया, पैसेज कुछ भी नहीं। कौन सा कंडीशन रंगा, कौन सा कंडीशन रखता, जॉब जैसे ऑफर होता उसको कौन सा कंडीशन रखता, क्या उन पहले पैसे पूछता, क्या उन पहले एड्रेस पूछता वो काम का, या फिर जो उन क्या बोलते पहले कुआं देखना चाहता, पहले क्या करना चाहता आप बोले तो देखेंगे हम। ठीक है, आंसर तो आप लोगों के 90% करेक्ट हो गए। तो अब यहाँ पर क्या बोले तो हमारा जवाब क्या होगा, ही एक्सपेक्टेड मनी फर्स्ट, ये तो नहीं होता, पैसे की तो पहली वन मांग, पहले पैसे दियो बोल को तो नहीं बोलता। ही वांटेड टू नो द एड्रेस, एड्रेस भी नहीं पूछता हम, हाँ, और ये ही डिमांडेड ए ड्रॉप फर्स्ट, ये भी नहीं पूछता। ही वांटेड टू सी द वेल फर्स्ट, पहले उन कुएं को देखना चाहता, पहले क्या करना चाह रहा, कुएं को देखना चाह रहा। देखो यहाँ पर कुएं को क्या करना चाह रहा, पहले देखना चाह रहा। देखो ये क्या दिया, रंगा वॉज नेवर सर्टेन, हाँ एट द टाइम, यहाँ पर क्या दिया, हाँ द सर्वेंट, हाँ पर्टिकुलर टास्क क्या था वो, द सर्वेंट फ्रॉम द बंगलो, हाँ तो यहाँ पर क्या दिया, हाँ तो यहाँ दिया देखो, ही मस्ट सी द वेल फर्स्ट, ही मस्ट सी द वेल फर्स्ट, हाँ पहली कंडीशन क्या रखता हूँ, ही मस्ट सी द वेल। तो ये पहला क्वेश्चन क्या था, हाँ ये जो है कुएं में से क्या है बोले तो बोली के अंदर से क्या बोले तो पॉट को निकालने का वो पहला क्या है वो ऑफर, उसको अजीब व गरीब क्या है ऑफर क्या मिलता कुएं में से वो पॉट निकालने का। अब दूसरा क्या है बोले तो यहाँ पर क्या है जवाब हमारा, ये है चौथा है, कौन सा जवाब है, चौथा क्या है जवाब, ही वांटेड टू सी द वेल फर्स्ट, पहले उन क्या है वो कुआं देखना चाहता था, वो कुआं पहले देखना चाहता, कितना गहरा है, कहाँ है, कैसा है बोल को देखना चाहता। तो अब देखो 33 क्वेश्चन क्या है, देखो द मनी रंगा एक्सपेक्टेड फॉर दिस जॉब, हिज जॉब सॉरी, द मनी रंगा एक्सपेक्टेड फॉर हिज जॉब वाज, अब कितनी जो है पैसों की उम्मीद रख रहा था उन, कितने पैसे होना बोल रहा था भाई उन, ये काम के वास्ते कितने पैसों की उम्मीद रख रहा था उन, हाँ चलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, कमेंट करो जल्दी जल्दी, हाँ the money Ranga expected for his job was not less than 2 rupees, more than 1 rupees, minimum of 3 rupees, the highest amount of 5 rupees। कमेंट करो जल्दी जल्दी कमेंट करो, हाँ तो जो है रंगा क्या है कितने पैसों की उम्मीद रख रहा था वो काम के लिए, 2 रुपये से कम, 1 रुपये से ज़्यादा, तीसरा क्या है मिनिमम ऑफ 3 रुपीज मिनिमम, द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ
₹5, ₹5 की कीमत हाईएस्ट पूछना, उसकी मांग रख रहा था क्या उन्होंने, हाँ, कितने रुपए की जो है उन जो है क्या है मांग रख रहा था। जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, पैसेज देखने की जरूरत है। पैसेज यहाँ मैं पैसेज नहीं दिखा सकता भाई, क्या बोलते हो, अब यहाँ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अब इसमें पैसेज दिखा लेते बेटे तो टाइम नहीं रहता। आप लोग का सोच के कितनी रुपीज की मांग उन करता, समझो वो इसके लिए जो है कितने रुपीज की मांग करता। जल्दी जल्दी कमेंट करो फास्ट, हाँ आ रहे आंसर आ रहे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ अब यहाँ देखो पैसेज में, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग लेस देन ₹2। आई कांट थिंक एनीथिंग लेस देन ₹2, यानी ₹2 से कम मैं सोच ही नहीं रहा, मैं ₹2 से कम लेने का सोच ही नहीं रहा, मैं ₹2 से कम ले ही नहीं सकता, मैं ₹2 से कम काम के लिए ले ही नहीं सकता, बोल के यहाँ पैसेज में हमारे को मिलता। फर्स्ट क्या, मैं कुआं देखना चाहता हूँ, फिर उसके बाद क्या रखता कंडीशन, पहले कुआं देखने की कंडीशन रखता, दूसरा क्या करता हूँ पैसे की कंडीशन रखता, पैसे ₹2 से कम नहीं लेता मैं, बिल्कुल बोलता। तो अब इसमें कौन सा आंसर है हमारा, देखो हाँ इसमें कौन सा है, नॉट लेस मोर देन ₹2, मोर देन ₹1, मिनिमम ₹3, ₹5, कौन सा होता आंसर इसमें, हाँ 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 ₹3 तो नहीं है, हाँ मोर देन ₹1 भी नहीं है, हाइएस्ट ऑफ ₹5 भी नहीं है, तो नॉट लेस देन ₹2, ₹2 से कम तो मैं नहीं ले सकता बोल के, उन क्या है बोलते ₹2 से कम तो मैं नहीं ले सकता बोल के ये ऑफर कर देता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है, द थिंग, 34th क्वेश्चन, द थिंग विच ऑफर टू साइलेंस रंगा वाज, हाँ रंगा को जो है खामोश करने के लिए, रंगा को खामोश करने के लिए उन क्या ऑफर देता, वो सर्वेंट जो है रंगा को खामोश करने, चुप बिठाने के लिए, रंगा को चुप बिठाने के लिए क्या ऑफर देता, क्या उन ₹2 देता, ₹2 देता, क्या ये बीड़ी टू स्मोक पीने के लिए क्या है बीड़ी देता, ये ब्रास पॉट देता, ये सर्चिंग लुक ये करता, ये चुप कराने के लिए, साइलेंस कराने के लिए, उसको चुप कराने के वास्ते क्या है उन क्या देता उसको, क्या ₹2 देता, क्या पॉट देता, या फिर जो है बीड़ी पीने के लिए बीड़ी देता, स्मोक करने के लिए बीड़ी देता, ये बोलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट फास्ट, कहाँ फास्ट कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, आंसर मैं आप लोगों के देखना चाह रहा हूँ। हाँ आप लोगों को कब तक पैसे समझ में आया नहीं आया मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो देखो यहाँ देखो, हाँ बिल्कुल सही है। अब इसमें देखो, ये इसमें भी देखो आप लोग, हाँ यहाँ पर भी जो है पढ़ो द, हाँ बट मैं आप लोगों को पैसेज भी दिखा रहा हूँ क्योंकि आसानी से ये होना आप लोगों को पैसेज, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल राइट, वेरी गुड, हाँ तकरीबन आंसर सा बिल्कुल सही है। तो वही पैसेज, अगर आप लोगों को इसका मतलब आप लोगों को पैसेज समझ में आ रहा बोले सा, हाँ हाँ तो उसको चुप कराने के लिए क्या क्या ये करता बोल के बोलते हैं, देखो बट रंगा फैल्टर बट द अदर ऑफर्ड हिम ये बीडी टू स्मोक, पहला क्या है, पहले बीडी टू स्मोक एंड साइलेंस हिम, देखो साइलेंस हिम यानी चुप कराने के लिए, साइलेंस याद रख लेना, साइलेंस हिम, हाँ क्या बोल रहा हूँ, बट द अदर ऑफर्ड हिम ये बीडी टू स्मोक, हाँ उसको एक बीड़ी देता हूँ, उसको चुप कराने को, नखरे करता रहता, बहाने करता रहता, ए नहीं भाई मेरे को नहीं आता उतारने में, मैं पहली बार मैं कुएं में पहली बार उतरा ही नहीं कभी भी, मेरे को उसका नॉलेज ही नहीं है, मैं कहीं ऐसा बहाने करता, जाने का बहाने करता, तो उसको चुप कराने का क्या करता, साइलेंस कराने के लिए क्या करता, उसको बीड़ी क्या देता, ऑफर करता, बीड़ी पीने के वास्ते देता उसको, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर क्या बोलता हूँ, क्या है ये, द थिंग विच ऑफर टू साइलेंस रंगा को साइलेंस करने के लिए क्या, ₹2 भी नहीं देता, पॉट भी नहीं देता, सर्चिंग लुक नहीं, बीडी टू ये बीडी टू स्मोक, ठीक है। ओके समझ में ये बात क्लियर हो गया। हाँ चलो अब आगे बढ़ेंगे। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रंगा ट्राई टू एक्सक्यूज हिमसेल्फ टू डू दिस जॉब। अब रंगा क्या बोलते, कोशिश क्या करता बोले तो, बहाना कौन सी कोशिश करता, बहाना कौन सा करता, हाँ कौन सा जो है बहाना करता कि जो है ये काम से मैं छुटकारा पाऊं, मेरे को बोलो तो, हाँ कौन सा देखो, ही वॉज नॉट ऑफर्ड विथ ए गुड पे, ही वांटेड टू अटेंड अनदर जॉब, ही हैड नेवर गॉन डाउन टू ये वेल बिफोर,
ही वॉज नॉट नोइंग द एड्रेस। देखो उन क्या बहाना करता वो जॉब से छुटकारा पाने के लिए, मतलब वो काम नहीं करना है उसको, कौन सा बहाना करता भाई उन उसको सर्वेंट को क्या बोलता, जॉब जॉब ये नहीं, मैं ये नहीं कर सकता काम, मैं बोल को क्या एक्सक्यूज करता, इन्हें क्या जो है बहाना बनाता, क्या एक्सक्यूज याद रखना, एक्सक्यूज क्या एक्सक्यूज करता, कौन सा बहाना करता। कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो, मैं आप लोगों को पैसेज बता रहा हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर पैसेज में पढ़ो, कहाँ है देखो, हाँ पैसेज में पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, कहाँ है, कमेंट करो, कमेंट, हाँ सही है। हाँ अब कौन सा बहाना करता हूँ, कौन सा बहाना करता, वो काम से छुटकारा पाने के लिए कौन सा बहाना करता, क्या बोलता हूँ, क्या मेरे को दूसरा काम है बोलता, हाँ और मैं या पैसे सही नहीं मिले बोल को बोलता, हाँ या फिर जो है मैं कभी भी जो है इस कुएं में मैं नहीं उतरा बोल को बोलता, क्या बोलता हूँ, हाँ क्या बोलता, हम्म क्या बोलता। देखो जल्दी जल्दी, देखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करना। हम्म हम्म क्या है? देखो समझ में आ गया, पैसेज भी देख लिए। हाँ देखो क्या है, रंगा ट्राई टू एक्सक्यूज हिमसेल्फ, बहाना क्या करता भाई वो जॉब से छुटकारा पाने, ही वाज नॉट ऑफर्ड विथ ए गुड, उसको क्या उसको पैसे कम ऑफर हुए थे क्या, नहीं भाई उन बोल रहा था 2 रुपए से ज्यादा भी, और एक रुपया 2 रुपए ज्यादा होना तो भी ले बोल करता, बोलता ये नहीं आता। ही वांटेड टू अटेंड अनदर जॉब, दूसरा जॉब करना चाह रहा था उसलिए एक जॉब को नहीं करना चाह रहा था इसलिए बहाना कर रहा था, क्या नहीं ये भी नहीं होता, हाँ ये भी क्या है, दूसरा भी नहीं होता। तीसरा देखो, ही हैड नेवर गॉन डाउन टू द वेल बिफोर, उन कभी भी उन क्या बहाना करता, मैं कभी भी कुएं में नहीं उतरा भाई, मेरे को कैसा वो कुएं में से कैसा पॉट निकालू, मैं कभी भी जो है कुएं से नहीं उतरा बोल, तो इट इज द राइट आंसर। ये तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, वो बहाना एक्सक्यूज क्या कर रहा हूं बोलता, मैं कभी भी जो है उस कुएं के अंदर जो है नहीं उतरा, मेरे को उसका एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को तजुर्बा नहीं है भाई बोल के वो एक्सक्यूज बोल को वो बहाना करके क्या है, वो काम से छुटकारा हासिल करना चाह रहा था। हाँ तो ये जो है इसका सही आंसर है, ठीक है हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही नेवर थॉट दैट हीज ऑफर वुड बी एक्सपेक्टेड, हाँ उन कभी सोचे, कभी उन ऐसा सोचा नहीं था कि जो है मेरा जो ऑफर, मैं जो ऑफर कर रहा हूँ 2 रुपए से कम नहीं लूंगा मैं बिल्कुल, वो कभी भी एक्सेप्ट होऊंगा बिल्कुल नहीं सोचे रहा था, उनका है वो नहीं सोच रहा था मेरा ऑफर इतना जल्दी एक्सेप्ट होगा 2 रुपए का बोल को नहीं सोच रहा था। तो ये जो एक्सेप्टेड बोल के जो अंडरलाइन करें एक्सेप्टेड को, इसका द करेक्ट अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अब एक्सेप्टेड का क्या है, करेक्ट अंडरलाइन वर्ड क्या है भाई, एक्सेप्टेड का पॉजिटिव, करेक्ट पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव बोला, इसका जिद बोला, एक्सपेक्टेड का जिद बोला, एक्सेप्टेड का क्या है जिद, पॉजिटिव वर्ड क्या होता है इसमें, डिले, इरिटेड, रिमूव्ड, रिजेक्टेड। बोलो जल्दी जल्दी आंसर करो, कमेंट आंसर, आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। तो ये कुछ भी नहीं है, सिंपल है। एक्सपेक्टेड का जो है अपोजिट क्या होता भाई, ये इसमें क्या डिले होता, इरिटेड होता, रिमूव्ड होता, हाँ क्या होता देखो, हाँ रिजेक्टेड बोलो तो उन कभी सोचा नहीं था कि जो है ही नेवर थॉट दैट हिज ऑफर वुड बी एक्सपेक्टेड, यानी कबूल उसका ऑफर कभी ये कबूल होगा बोल को नहीं सोचे रहता उन, मेरा ऑफर कबूल होगा बोल को नहीं सोचे रहता। तो ये कबूल जो है एक्सेप्टेड, जो कबूल यानी तस्लीम करने का जो ये है, इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट डिलेड नहीं होता, इरिटेड भी नहीं होता, रिमूव निकालना ये भी नहीं होता, इसका क्या होता, एक्सेप्टेड कबूल करना बोले तो रिजेक्टेड इनकार करना, एक्सेप्टेड बोले तो कबूल करना, रिजेक्टेड बोले तो इनकार करना। तो ये इसका क्या है, इसका एक्सेप्टेड का क्या हो गया, अपोजिट क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया, क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया। ओके करेक्ट है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्या है, रंगा वांटेड डैश वर्क फॉर डैश रुपीज। देखो रंगा क्या बोले तो क्या कर रहा, डैश वर्क, कौन से वांटेड डैश वर्क कौन से काम के लिए, और कितने रुपीस के लिए। तो ये इसमें क्या है बोलो तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल होमोफोन्स। अब ये होमोफोन्स को यूज कर रहा है, पर क्या यूज करना है, होमोफोन्स को यूज करना है, किसको यूज करना है, होमोफोन्स को। अब ये होमोफोन्स क्या है, होमोफोन्स क्या है, इसको थोड़ा हम जो है देखेंगे, होमोफोन्स क्या है ये देखेंगे। अब ये होमोफोन्स है, देखो यहाँ नीचे दिया ना ऑप्शन दिया, ये पूरे होमोफोन्स हैं, क्या है ये, होमो
फोन्स है। अच्छा, कौन सा होमोफोन्स यूज होता है देखो इसमें। हाँ, फर्स्ट टू टू, ये टू टू, और तीसरा टू टू, फोर्थ जो है टू, कौन सा यूज होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, इसका जवाब देख लेंगे हम। कौन सा, इसको होमोफोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? होमोफोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? होमोफोन्स बोलते। हाँ, होमोफोन्स बोले तो क्या, होमोफोन्स बोल तो जो हाँ, होमोफोन्स बोलते क्या है, ऐसे अल्फाज आ रहते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनका तलफ़ुज़ क्या है, सेम रहता। तलफ़ुज़ क्या रहता उसका, सेम रहता, सेम एक ही जैसे जो है तलफ़ुज़ रहता, बट वो अल्फाजों की स्पेलिंग अलग रहती, उसके जो है स्पेलिंग अलग रहते। इन्हें होमोफोन्स बोलते क्या है, ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज, होमोफोन बोलते ऐसे अल्फाज जो प्रोनाउंसिएशन में, यानी तलफ़ुज़ में सेम दिखते, तलफ़ुज़ में यानी प्रोनाउंस करने में सेम दिखते, बट वो अल्फाज के मीनिंग, वो अल्फाज के जो है स्पेलिंग अलग रहते और मीनिंग भी अलग रहते। हाँ, दिखने में अब देखो ये सब प्रोनाउंस में सही हो, सेम हो रहे। हाँ, लेकिन इसका जो है स्पेलिंग और इसके माने जो है अलग है, इसके मीनिंग और उसके ये सब अलग है। इसको क्या बोलते हैं हम? होमोफोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोफोन्स किसको बोलते बोलते तो क्या है, ऐसे वर्ड्स रहते जिनका प्रोनाउंस तो हम सेम करते, बट उसके स्पेलिंग और उसके माने अलग रहते। अब यहाँ पर कौन सा यूज होगा भाई, बोलो। रंगा वांटेड टू डैश डैश वर्क फॉर डैश डैश रुपीज। हाँ, तो क्या आएगा भाई, ना वांटेड, टू, ए आएगा, ए वन आएगा, टू आएगा, थ्री फोर, जल्दी जल्दी आंसर करो। 90% आ गए आप लोगों के। ये आता क्या देखो, ये टू यहाँ आएगा क्या, ये टू यहाँ फर्स्ट का आएगा क्या, बिल्कुल ले आएगा। हाँ, सेकंड देखो, ये रंगा वांटेड टू, यहाँ पर क्या है बोल तो टू आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, टू आएगा। अब ये टू यहाँ पर जो है, कौन सा टू आएगा भाई, यहाँ पर आएगा, ये टू आएगा, ये टू आएगा। हाँ, कौन सा टू आएगा, ये टू आएगा, ठीक है। हाँ, ये आंसर है इसका, ठीक है। हाँ, देखो, रंगा वांटेड टू वर्क फॉर, कितने काम करता हूँ, काम करता, कितने रुपीस के लिए करता, 2 रुपीस के लिए करता। हाँ, रंगा वांटेड टू वर्क, हाँ, उन जो है काम करना चाहता था, कितने रुपीस के लिए करना चाहता था, 2 रुपीस के लिए, 2 रुपीस के लिए क्या है, रंगा काम करना चाहता था। ठीक है, समझ में ये बात। ये होमोफोन समझ में आया। हाँ, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, रंगा बिकेम faltered dash he was offered money and money and BD, चूज द सुटेबल वर्ड। अब इसमें सुटेबल वर्ड चूज करना है, कौन सा है देखो, उसमें व्हेन है, हु है, हुज है, वाई है। अब ये जो है, ये कौन सा आना है इसमें, देखो कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। कौन सा आना, कौन सा इसमें हो सकता है, देखो। अब इसको क्या बोलते हैं, हम इसको रिलेटिव प्रोपोजिशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोपोजिशंस बोलते हैं। इसमें रिलेटिव प्रोपोजिशन कौन सा लगना है इसमें, क्या व्हेन लिखना, हुज, वाई, कौन सा आता देखो। रंगा बिकेम फ्लटर्ड डैश ही वाज ऑफर्ड मनी एंड बीडी। हाँ, तो मनी और बीडी जो है उसको ऑफर होता, तो क्या आएगा यहाँ पर। हाँ, अब देखो यहाँ पर बता दूं मैं, हु बोले तो क्या है, हु के लिए हम, हु किसके लिए इस्तेमाल है, पर्सन रहा तो हु यूज करते, हु का भी यूज करते, पर्सन रहा तो हु यूज करते हम, हु का भी यूज करते, पर्सन, कोई भी पर्सन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बोल तो, पर्सन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बोल तो वो क्या बोलते हैं, हु। व्हेन टाइम के लिए करते हम, किसके लिए करते हैं, व्हेन टाइम के लिए करते, व्हेन किसके लिए करते हैं, टाइम के लिए करते। हाँ, अब उसके बाद वाई बोलते क्या है, क्यों, रीजन के लिए। अब क्यों बोल के आता, रीजन आता ना वो, तो अब इसमें क्या आएगा भाई, सोचो इसके बारे में। हाँ, क्या आएगा, हाँ, इसमें जो है ये पर्सन के बारे में तो नहीं है, हुज भी नहीं है, वाई भी नहीं है। अब इसमें व्हेन आएगा, क्या आएगा, व्हेन आएगा, क्या आएगा, व्हेन आएगा, क्या आएगा इसमें, व्हेन आएगा। तो ये क्या है बोले तो, आपके क्या हो गए बोले तो, ये रिलेटिव प्रोपोजिशंस हो गए, करेक्ट, रिलेटिव प्रोपोजिशंस हो गए ये। तो आप लोगों को यह याद रखना,
हु जो है पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्हेन जो है हमारे जो है क्या बोलते हैं उसको टाइम के लिए, वाई जो है रीजन बताना है कि उसके लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैसेज के ये सवालात हो गए। अब पोयम देखेंगे जरा। हाँ, अब पोयम भी देख सकते हैं। पोयम अब सवाल भी देख के पोयम देख सकते हैं, नहीं तो सवाल ये पैसेज पढ़ के भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या दिया, क्या है पोयम, थोड़ा पोयम की तरफ देखेंगे क्या है। थोड़ा क्वेश्चन की तरफ देखते हुए उधर जाएंगे, हम क्वेश्चन को देखें तो सही समझ में आता। अब देखो फर्स्ट क्या है, व्हाट वाज द क्वेश्चन द स्पीकर आस्क्ड टू मदर व्हेन, व्हाट वाज द क्वेश्चन स्पीकर आस्क्ड टू मदर व्हेन दे ग्रो ओल्ड इन द इनिशियल लाइंस। क्या है यहाँ पर इनिशियल लाइंस में, यानी नज़म के जो है शुरुआती जो लाइंस हैं उसमें शायर किस तरह के सवालात अपनी माँ को पूछ रहा। शायर क्या है किस तरह के जो है स्पीकर जो है वहाँ पर शुरुआत के लाइंस में क्या जो है माँ को जो है किस तरह के सवालात पूछ रहा। वो याद रखना, क्वेश्चंस क्या आना है पर, क्वेश्चंस कौन से पूछ रहा, क्वेश्चंस क्या है, कौन से पूछ रहा, वो आप लोगों को जानना। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू मी बाय माय मदर। हाँ देखो, व्हाट वाज द नेम, माँ जो है वो बच्चे को एक नाम दे रही थी, माँ ने उस बच्चे को क्या नाम दिया था, वो क्या था नाम बोल के पूछ रहे। तो यहाँ पर क्या क्या बोल रहे, जो माँ जो है बच्चे को नाम दी रही थी वो नाम क्या था, नेम याद। तो नेम क्या था, नेम, नेम याद रख लियो, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए 41 क्या है, हाउ डू रिवर्स रीच कार्टोम एज डिस्क्राइब इन द पोयम। हाँ, नदी जो है वो जो प्लेस था कार्टूम बोल के, वो नदी जो है वो प्लेस तक जो है कैसे पहुंचती है। हाँ, इसमें ये नज़म में क्या है, बयान किस तरह से बयान किया गया है, यानी नदी जो है वो उस इलाके तक जो है किस तरह पहुंचती है, नदी उस इलाके तक कैसे पहुंचती है, वो जो है पोएम में कैसा बताया गया है बोल के है, ठीक है। तो ये क्या है बोले तो क्या रीच, हाउ हाउ डू रीच बोल को है, नदी कैसे पहुंचती है बोल के ये याद रख लो, ठीक है। उसके बाद देखो 42 क्या दिया, व्हेन रिवर्स कन्फ्लुएंस इट इज गिविंग इट इज गिविंग ए ब्यूटीफुल मैसेज टू ह्यूमैनिटी, दैट इज। देखो जब भी जो है नदियों का संगम होता, जब भी नदियों का संगम होता तो जब क्या है एक खूबसूरत पैगाम आता इंसानियत का, वो मैसेज क्या है, वो कौन सा है। जब नदियों का संगम होता तो क्या है उससे क्या है इंसानियत के लिए जो है किस तरह का एक खूबसूरत मैसेज जाता, तो वो मैसेज क्या है। तो यहाँ पर क्या मिलता, वो मैसेज की बात हो रही, क्या हो रही, मैसेज की बात हो रही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्लू हाँ, द ब्लू एंड वाइट नील ट्रैवल थाउजेंड ऑफ माइल्स कैरिंग। हाँ, और ये जो ब्लू और वाइट नाइल थी वो क्या है बोलते, हजारों मील्स क्या है जाती है, क्या लेको जाती है बोल रहा, क्या लेको जाती है, वो हजारों मील तक वो वो नदी जा रही, अपने साथ क्या लेको जा रही नदी बोल तो ये याद है। अब उसके बाद देखो 44 क्या है, ये ग्रामर के बारे में, इसके बारे में आगे देखेंगे हम। हम क्वेश्चन अब पैसेज की तरफ आएंगे, ये हमारा जो है पोएम का पोएम की तरफ आएंगे। माई मदर कॉल्ड मी ब्लू नाइल, माई मदर मेरी माँ मुझे ब्लू नील कहकर बुलाती है। देखो माई मदर कॉल्ड मी ब्लू नाइल, दो मेरी माँ जो है मुझे क्या है बोले तो, माई मदर कॉल्ड मी ब्लू नाइल, मेरी माँ मुझे ब्लू नाइल के नाम से पुकारती है। आई एम आल्सो नेम्ड बाय मदर वाइट नेल। देखो यहाँ पर क्या है बोले तो क्या है, उस माँ के दो बच्चे हैं, उस माँ के कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। दो बच्चों का जिक्र है यहाँ पर, दो बच्चे कौन कौन है, वो माँ क्या करती, वो माँ का नाम समझो, वो माँ का नाम क्या है बोल को बोले तो हाँ एक मिनट। देखो अब वो माँ का नाम क्या है, वो माँ का नाम जो है नाइल है, हाँ नील है। अब उसके बेटे जो हैं, दो बच्चे हैं उसके, एक ब्लू ब्लू नील है, एक जो है बोले तो वाइट नील है, ठीक है। तो दो बच्चों के नाम रखती हूँ, हाँ वो उसका नाम क्या है नाइल है,
और उसके दो बच्चे हैं, एक बच्ची का नाम ब्लू नेल है, एक वाइट नेल है। तो वो दोनों बात कर ले रहे हैं बच्चे आपने कि माँ ने मेरा नाम ब्लू नेल रखा है, तेरा नाम, उन बोल रहा मेरा नाम भी वाइट रखी मेरी माँ, बिल्कुल। तो व्हेन वी ग्रो एंड ग्रो वी आस्क ओ मदर, ओ मदर टेल अस, हाँ देखो, आई एम ऑल्सो, हाँ, when we grow and grow we ask our mother, oh mother tell us why did you name us Nile। देखो जैसे जैसे हम बड़े होंगे, दोनों बच्चे आप बात कर ले रहे, ब्लू और वाइट नेल क्या है, दोनों आपस में बात कर ले रहे, क्या बात कर ले रहे, हम जैसे जैसे बड़े होंगे ना, हम अपनी अम्मी को पूछेंगे कि अम्मी हमारा नाम तुम नील कई को रखे, हाँ कई को रखे, नील कई को रखे नाम हमारा, नाइल कई को रखे हमारा नाम, बोलेंगे पूछेंगे, बोल को बोलते। आवर मदर सेड लोनली, ओ आवर चिल्ड्रन यू ट्रैवल एंड ट्रैवल क्रॉस माउंटेन फॉरेस्ट एंड वैलीज थाउजेंड ऑफ माइल्स। हाँ देखो, अब यहाँ क्या तुम किससे मुशाहिदा कर रहे हो ना, नाम क्यों रखी बोले तो नदियाँ, तुम नदियों की तरह हैं, तुम जो है नदियों की तरह है, तुम लोग जो है खूबसूरती से क्या है बोले तो क्या है, सफ़र करती, क्या करते हैं, हजारों किलोमीटर का जो है आप लोग सफ़र करते हैं अपने साथ, जो है सफ़र करते, जो कहाँ कहाँ से जाती हैं भाई, तो आप लोग पहाड़ों से होते हुए जाती हैं, और जो है वैलीज से होते हुए, और जो है बोले तो फॉरेस्ट, और ये तमाम जंगलात वगैरह से जो है होते हुए क्या है आप लोग जाते हैं, आप लोग जाते हैं। इसीलिए क्या है बोले तो मैं आप लोगों का नाम क्या है बोले तो ये रखी हूँ बोल के, उन क्या है बोले तो वो बता रहे, समझो वो क्या कर रहे हो ना, उसको बता रहे। तो यहाँ पर क्या है बोले तो आप लोगों को समझने वाली बात क्या है बोले तो हाँ, तो यहाँ पर क्या बताना चाह रही हो ना, यहाँ पर बताना चाह रही कि जो है इन्हों पूछ रहे क्यों रखे भाई नारियल, तो इन क्या बोल रहे, तो आप लोग जो है उन्होंने मुशाबा किससे कर रहे हो ना, नदी से कर रहे हैं उनका। तो नदी क्या है बोले तो बहुत सारे जंगलात और बहुत सारे पहाड़ों से और वैली से होते हुए गुजरती है, और इन रीचिंग 9 कंट्रीज योर रीच, हाँ कॉर्टुम, देन 9 कंट्रीज से होते हुए जो है आप वो आपके मुकाम तक, कोटम मुकाम जो आपकी जो आपका जो है डेस्टिनी है, वहाँ तक आप क्या है पूछते पहुँचते हैं बोल। यू ब्लू एंड वाइट नेल का कॉन्फ्लुएंस विथ ये मिशन। अब ब्लू और वाइट नील तुम दोनों क्या है बोले तो आपस में संगम करते, दोनों आपस में मिलते, किस लिए मिलते, एक मिशन के खातिर मिलते, एक मिशन के खातिर। गॉड हैज़ कमेंडेड यू टू गिव ए मैसेज, गॉड जो है तुम्हारे तुम्हारे जरिए जो है एक मैसेज देना चाह रहा लोगों को, तुम्हारे जरिए क्या बोलते हो मैसेज देना था। हाँ, व्हेन वी रिवर्स कन्फ्लुएंस, जब दोनों रिवर आपस में मिलते हैं, वो ह्यूमैनिटी, वाई नॉट योर हार्ट कॉन्फ्लुएंस एंड वाई यू ब्लॉसम विथ हैप्पीनेस। यानी जब ये दो नदियां क्या है आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे से क्या है बोले तो उनके दिल मिल रहे हैं, और वो जो आपस में भाईचारगी का सबूत पेश कर रहे हैं, तो आप लोग जो है इंसान है आप लोग, हाँ आप लोगों के इंसानों के दिल क्यों नहीं मिल रहे, इंसानों के अंदर जो है वो नदियों की जैसी खूबसूरती क्यों नहीं है, उस तरह की खुशी क्यों नहीं है आप लोगों के लोगों के अंदर जो है। ये जो नदियों का संगम है, ये नदियों का संगम क्या है, ये दो नदियां जब मिलती हैं तो ये क्या बताती हैं, ये नो एक मिशन पे निकलते हैं और एक मैसेज देते हैं। कई का मैसेज देते बोलते हो, एक ब्यूटीफुल खूबसूरत मैसेज देते हैं, कई का खूबसूरत मैसेज देते बोलते हो कि हम जो है एक है, और हमारे दिल सब एक हैं, और हम जो है खुशी खुशी रहते हैं बिल्कुल। तो इस लिहाज से ये जो नदियां हैं, ये लोग इतना इतिहास से रह रहे गए, आप इंसानों को क्या हो गया, आप इंसान क्यों आप इंसान लोग जो है क्यों आपस में लड़ते रहते हैं, आपके दिल क्यों एक नहीं है, हाँ आपके दिल क्यों एक नहीं है, और आप लोग जो है क्यों आपस में खुश नहीं हैं, बोल के वो सवाल यहाँ पर कर रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हाँ, अब क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, देखो व्हाट वाज द क्वेश्चन स्पीकर आस्क्ड टू मदर व्हेन दे ग्रो ओल्ड इन द इनिशियल लाइंस। देखो हाँ, अब क्या है यहाँ पर, व्हेन दे ग्रो ओल्ड इन द इनिशियल लाइंस में क्या है, स्पीकर क्या है अपने मदर से क्या पूछ रहा, क्या पूछ रहा भाई, कि जैसा 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 बड़े होते हैं
तो व्हाट वाज द क्वेश्चन, स्पीकर कौन सा क्वेश्चन है मदर से पूछ रहा, जैसे जैसे उन्होंने बड़े होते जाते हैं, कौन सा, व्हेन वाज रिवर कॉन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमैनिटी, व्हाई नॉट योर हार्ट कॉन्फ्लुएंस, यू गिव ए ब्यूटीफुल मैसेज, व्हाई डू यू नेम अस नाइल। देखो कौन सा है इसमें, कमेंट करो जल्दी जल्दी। हाँ, जैसे जैसे उन्होंने ग्रो होते जाते हैं, तो उन्होंने क्या सवाल करते हैं, पहला शुरू में, क्या शुरू में पूछ रहा हूँ, स्टार्टिंग लाइन्स में, वो माय मदर कॉल्ड मी ब्लू नाइल, आई एम आल्सो नेम्ड व्हाइट नाइल, व्हेन वी ग्रो, हाँ यहाँ देखो, व्हेन वी ग्रो वी आस्क्ड आवर मदर टेल अस व्हाई डिड यू नेम अस वाई नाइल। हाँ, हमारा नाम तुमने नील कैकू रखे भाई। हाँ, नील कैकू रखे बिल्कुल, क्या है, जैसे जैसे ग्रो होते हैं वो सवाल करते हैं। तो कौन सा सवाल आता भाई इसमें, इसमें आता कौन सा, हाँ कौन सा आता, वाई, हाँ, वाई डिड यू नेम अस नील, वाई डिड यू नेम अस नील, आपने हमारा नाम क्या है बोले तो, क्या नील क्यों रखा, जैसा जैसा, और स्पीकर क्या है बोले तो, अपने किससे पूछ रहा, किससे पूछ रहा भाई, किससे पूछ रहा। हाँ, नज़म के शुरुआत में जो है शायर किस तरह का सवाल पूछ रहा है, जैसे जो ग्रो हो रहा तो क्या सवाल पूछ रहा, हमारा नाम नील क्यों रखे आप बोल के पूछ रहा। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 क्वेश्चन देखो, 41 क्वेश्चन देखो, क्या है भाई ये, व्हाट वाज द नेम गिवन टू मी बाय माय मदर, माँ जो है मुझे जो है किस तरह का जो है, व्हाट वाज द नेम, कौन सा जो है नाम क्या है बोले तो, माँ उस बच्चे को नाम दिए थे, वो नाम क्या है बोल के पूछ रहा हूँ, कौन सा नाम दिए थे भाई, वो बच्चे को कौन सा नाम दिए थे, देखो यहाँ कौन सा नाम दिए थे। हाँ, माय मदर कॉल्ड मी ब्लू नाइल, मी याद रखना है यहाँ पर, मी देखो क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में क्या दिया, हाँ, व्हाट वाज द नेम गिवन टू मी बोल को दिया नहीं है। हाँ, तो ये मी याद रखना यहाँ पे, यहाँ पर क्या बोलता हूँ, मी दिया नहीं है। हाँ, मेरा नाम क्या रखती है माँ बोल के पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आपको पैसेज में क्या है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, माय मदर कॉल्ड मी ब्लू नाइल, माय मदर कॉल्ड मी ब्लू नाइल। तो अब इसका जवाब क्या हो गया, इसका जवाब हो गया ब्लू नाइल, ब्लू नाइल होगा, व्हाइट नाइल नहीं होगा। हाँ, हाँ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ओके, समझ में ये बात। हाँ, अगर पोएम समझ में भी नहीं आया तो, पोएम आप लोगों को समझ में भी नहीं आया तो क्या है, इस तरह से जो है आप लोग आंसर कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू रिवर रीच कॉटम एज डिस्क्राइब इन द पोएम। हाँ, वो डेस्टिनी तक, वो कॉटम तक पहुंचने के लिए जो है रिवर्स कैसे कैसे पहुंचते, वो डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए रिवर्स कैसे पहुंचती, वो उस पोएम में किस तरह से बयान किया गया है। देखो किस तरह से, कॉन्फ्लुएंसिंग विथ मिशन, गिविंग ब्यूटीफुल मैसेज, क्रॉसिंग माउंटेन्स फॉरेस्ट एंड विलेज वैलीज, ब्लॉसमिंग एंड हैप्पीनेस, कैसे जाती भाई, वो रिवर्स क्या है बोलो तो, वो रिवर्स क्या है, ये जो खार्टूम है, ये यहाँ तक पहुँचने तक, ये डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए क्या, कैसा 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 जाती, कैसे कैसे जाती, हाँ, दे ट्रैवल एंड ट्रैवल क्रॉस माउंटेन फॉरेस्ट एंड वैलीज। हाँ, ये ट्रैवल एंड ट्रैवल क्रॉस कैसे जाती, माउंटेन्स को क्रॉस करते हुए जाती, जंगलात को क्रॉस करते हुए, वैलीज वैलीज को क्रॉस करते हुए, क्या बोलते हो, हजारों साल के बाद जो है वो डेस्टिनी को पहुंचती, समझो। तो वही पूछता है ना, जो नदी है, वो नदी जो है अपने डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए कैसे जाती बोल के बोलो तो क्या है, कैसे जाती। अब इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, हाँ, इसका आंसर होगा क्रॉसिंग माउंटेन्स फॉरेस्ट वैलीज, इसको क्रॉस करते हुए वो नदियाँ कैसे जाती, कहाँ कैसे जाती है नदियाँ, अपने डेस्टिनी, पहले पहाड़ों से होते हुए, पहाड़ों के अंदर से होते हुए, और जंगलात से होते हुए, वैलीज के अंदर से होते 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 अपनी जो है मंजिल तक वो नदियाँ पहुँचते हैं, मंजिल तक वो नदियाँ पहुँचते हैं। तो ठीक है, तो ये आपका क्या है बोला तो, ये चौथा जवाब सही है आपका। कौन सा जवाब सही है, चौथा जवाब। ठीक है, आप देखेंगे क्या है सवाल, सवाल क्या है, व्हेन रिवर, व्हेन, हाँ देखो, हाँ, व्हेन रिवर्स कॉन्फ्लुएंस इट इज गिवन ए ब्यूटीफुल मैसेज टू ह्यूमैनिटी, दैट इज, वो क्या मैसेज देता, जब रिवर्स, दो नदियां जब आपस में मिलती हैं तो वो खूबसूरत सा मैसेज जो आता है, वो मैसेज क्या आता है, खूबसूरत मैसेज क्या देना चाह रहे लोगों को,
हाँ, दो नदियां, जब दो नदियों का संगम हो रहा, तो उससे क्या है बोले तो कौन सा खूबसूरत, कौन सा खूबसूरत जो है मैसेज ह्यूमैनिटी के लिए आता है, इंसानियत के लिए आता है। कौन सा देखो, इनरिचिंग 9 कंट्रीज का है, कन्फ्लुएंस योर हार्ट एंड ब्लाउज ब्लूज विथ हैप्पीनेस टू ग्रो वर्ल्ड टू रीच क्वांटम। क्या है वो मैसेज? क्या है मैसेज? अपने दिलों को एक करो, बोले सा, अपने दिलों को बोल रहा ना, ये ह्यूमैनिटी का क्या है यहाँ, यहाँ देखो क्या है। आ, आ, क्या बोल को ध्यान, हम लोग जो है हाँ, हम लोग क्या बोले तो आपस में नदियां क्या है एक होकर, हमारे दिल एक है, तुम्हारे दिल क्यों नहीं एक है? तुम आपस में लोग जो है ह्यूमन लोग जो है, इंसान लोग जो है आपस में खुश क्यों नहीं है? आप लोग का दिल एक क्यों नहीं है? बल्कि वही जो है यहाँ पर सवाल कर रहा। तो क्या है भाई यहाँ पर? हाँ, क्या क्या है यहाँ पर? कौन सा जवाब है? कमेंट करो जल्दी जल्दी, कौन सा है यहाँ पर? हाँ, ये तो नहीं होता। कॉन्फ्रेंस यानी जैसे ही संगम होता उनका, योर हार्ट्स यानी आप लोग जो है अपने दिलों का संगम क्यों नहीं कर ले सकते? लोग जो इंसान लोग हैं, संगम क्यों नहीं कर ले? और अपने आपस में आप लोग खुश क्यों नहीं है? एक दूसरे से खुश क्यों नहीं? जल रहे क्यों? हसद जलन क्यों है आप लोगों के अंदर? आपके दो तमाम लोगों के जो है दिल एक क्यों नहीं है? हाँ बोल के ये जो है आपका कौन सा जवाब सही है इसमें? ये दूसरा जवाब सही है जो। हाँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। हाँ देखो, अब नेक्स्ट सवाल क्या है? द ब्लू एंड वाइट नील ट्रैवल 1000 of miles कैरिंग। अब वो जो नाइल है, ये जो नदी है, ये नदी क्या है, हजारों साल बहती रहती, क्या लेके जाती है अपने साथ? कैरिंग। क्या साथ में लेके जाती? क्या हार्ट लेके जाती है, ट्री लेके जाती है, मिशन लेके जाती है, मैसेज लेके जाती है? क्या साथ में लेके जाती? क्या मैसेज लेके जाती? क्या मिशन लेके जाती? हम्म देखो यहाँ पैसेज में देखो। हाँ, अब इसमें कंफ्यूज नहीं कर लेना, मिशन है क्या मिशन है क्या मैसेज है बोल के कंफ्यूज नहीं कर लेना। हाँ, अब यहाँ क्या दिया देखो, द ब्लू एंड वाइट नेल कन्फ्लुएंस विथ मिशन, गॉड हैज कमेंटेड यू टू गिव है। हाँ, यहाँ पर मिशन लेके जाते हो, क्या लेके जाते हैं? क्या लेके जाते हैं? मिशन लेके जाते हैं। क्या लेके जा रहे हैं? मिशन लेके जा रहे हैं। तो इसका जवाब क्या है बोले तो हमारा, इसका जवाब क्या होगा हमारा? यहाँ है देखो, इसका जवाब क्या होगा? ये हार्ट भी नहीं होता, ये ट्री भी नहीं होता। क्या लेके जाते हैं अपने साथ? एक मिशन के लिए जाते हो ना, हजारों साल तक जो है सफ़र करते बोलते गया, एक मिशन के तहत सफ़र करते हो ना। मैसेज भी नहीं आता, मैसेज बाद में आता, पहले मिशन आता। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं कर लेना इसमें। ठीक है, अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड हैज़ कमेंडेड यू टू गिव ए मैसेज। हाँ, गॉड हैज़ कमेंडेड टू गिव ए मैसेज। हाँ देखो यहाँ पर क्या है बोलो तो, ये आप लोगों का फिगर ऑफ स्पीच है। क्या है ये? फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पर क्या है? फिगर ऑफ स्पीच। क्या है यू फिगर ऑफ स्पीच में जो बताया था आप लोगों को? हाँ, क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच है? ये सिमले है, हाँ, मेटाफोर है, हाँ, और जो है पर्सनिफिकेशन है, आयरनी है, ये तमाम क्या है? ये फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है मैं आप लोगों को बताया था। हाँ, अब जैसे मिसाल के तौर पे, अब मैं यहाँ पर क्या है, एक ये डालता हूँ। हाँ, आप लोगों का क्या है उसको थोड़ा और इस सेंटेंस को देखो, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे को, जल्दी जल्दी क्या करो, कमेंट करो, कमेंट करो। इंशाल्लाह मैं क्या है उसका जवाब बताता हूँ आप लोगों को। जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल सही है। जवाब आ गया आप लोगों का सही। हाँ, अब देखो यहाँ पर मैं एक एक सवाल डाल रहा हूँ आप लोगों को। क्या डाल रहा हूँ बोल तो, शी स्माइल्ड, शी स्माइल्ड लाइक ए एंजल। हाँ, ये है, समझो ये क्या है? मेटाफोर है क्या? सिमिली है क्या? आयरनी है? यह है शी स्माइल्ड लाइक ए एंजल। वो जो है मुस्कुराती है, हाँ, एक जो है परी के जैसा मुस्कुराती है। शी स्माइल्ड लाइक ए एंजल, हाँ, वो परी के जैसा मुस्कुराती है। तो ये कौन सा मेटाफोर है क्या? सिमिली है क्या है? देखो यहाँ पर क्या आ रहा, लाइक आ रहा है। क्या आ रहा? लाइक और याद आया तो क्या बोलना बोला हमें? क्या बोलना बोला? क्या बोलना बोला? इसको सिमिली बोलते। क्या बोलते हैं? सिमिली बोलते, सिमिली बोलते। क्या बोलते हैं? सिमिली बोलते। तो यहाँ पर क्या है? ये सिमिली नहीं है,
ठीक है। मेटाफर किसको बोलते हैं? मेटाफर क्या बोलते हैं? अब देखो ये इज शी इज एन एंजल, शी इज एन एंजल। देखो शी इज एन एंजल, ये कौन सा है भाई? ये शी इज एन एंजल, शी इज शी स्माइल्ड लाइक ए एंजल, तो एंजल की तरह मुस्कुराती है बल्कि बोलता उसके तरह लाइक आ रहा वहां, तो हम सिमली लिए थे। अब ये क्या है? डायरेक्ट है, शी इज एन एंजल, डायरेक्ट डायरेक्ट उन क्या बोल रहा? वो परी है, वो उन परी है बोल को बोल रहा, वो उन परी है बोल को डायरेक्ट बोल रहा। यहाँ पर लाइक नहीं है, एज नहीं है, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? हाँ, लाइक एज नहीं तो मेटाफर होगा, ये क्या होगा? मेटाफर होगा, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या है बोलो तो ये ना सिमिली है, सिमिली है, ना मेटाफर है, ना आयरनी है, ये क्या है बोलो तो क्या है? पर्सनोफिकेशन है ये। गॉड हैज कमेंडेड यू टू गिव मैसेज। हाँ, तो यहाँ पर क्या है बोलो तो पर्सनोफिकेशन क्यों बोल रहा बोल तो पर्सनोफिकेशन की डेफिनेशन में आप लोगों को बताया था इससे पहले कि नहीं, जितने भी चीजें रहते हैं उसके अंदर क्या है बोल तो ह्यूमन का जो है चीजों को ह्यूमन का सेंस डालना रहता। ह्यूमन का क्या है? सेंस डालना रहता। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, द ट्री द ट्री इज लाफ्ड, ट्री इज लाफ। हाँ, अब ट्री हंस रही, ट्री हंसती क्या? ट्री नहीं हंसती, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ये जो बेजान चीज के अंदर क्या कर रहे हैं? हम ह्यूमन सेंस डाल रहे हैं, ये ह्यूमन की चीजों को डाल रहे हैं। हाँ, द ट्री इज लाफिंग या ट्री इज लाफ्ड। हाँ, ट्री जो है हंस रही है। हाँ, ट्री हंस रही है, तो यहाँ पर ट्री तो हंसती नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसमें ट्री के अंदर बेजान चीज के अंदर क्या है? ह्यूमन एनिमल या इंसान या बर्ड्स के जो है जो भी चीजें हम उसमें डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। हाँ, अब देखो और एक मैं बता रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे कौन सी मिसाल मैं बोलता हूँ? स्काई स्काई द स्काई, हाँ द स्काई द स्काई क्राइड, द स्काई क्राइड, आसमान रो रहा बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? आसमान रो रहा। आसमान रोता क्या? हाँ, आसमान नहीं रोता। लेकिन ये भी क्या है बोलते? ये कई की मिसाल बता रहा हूँ मैं अभी। ये भी पर्सनोफिकेशन की मिसाल है। द स्काई क्राइड, आसमान नहीं रोता। आसमान क्या है बोलते हो? रोता नहीं, लेकिन हम क्या करें इस आसमान के अंदर क्या करें? ह्यूमन का चीज सेंस डाल रहे हैं। नहीं, ह्यूमन या बर्ड या एनिमल के जो डालते हैं हम, जो बर्ड एनिमल और इंसान जो करता, वो चीज़ों का अगर बेजान चीज़ों के अंदर या दूसरी चीज़ों के अंदर डाल रहे हैं वो चीज़ों को ह्यूमन की, तो वो तमाम क्या है बोले तो क्या बोलते हैं उसको? हम पर्सनोफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनोफिकेशन। अब यहाँ पर पर्सनोफिकेशन क्या है भाई? यहाँ पर क्या है? गॉड हैज कमेंडेड यू, गॉड हैज कमेंडेड। अब गॉड कमेंट करता क्या? गॉड कमेंटेड नहीं करता, इंसानों की तरह कमेंटेड कर रहा है क्या? हाँ, इंसान की तरह कमेंट नहीं करता, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? गॉड को क्या बोल रहे हैं? जो ह्यूमन कमेंट करता उस तरह से गॉड को क्या कर रहे हैं हम? गॉड के अंदर क्या है? कमेंडेड का क्या डाल रहे हैं हम? ये डाल रहे हैं उसके अंदर कमेंडेड का क्या बोलते हो? उमर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हो हम? गॉड कमेंडेड नहीं है, ना यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बोलते हो? हमारे इंसानों के जैसा जो है गॉड भी कमेंडेड है बोल को वो बता रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या बोलते हो? ये हमारा पर्सोनिफिकेशन ये है, समझो। तो इसका आंसर क्या बोलते हो? हमारा ए है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? रीड द पोएम एंड चूज द करेक्ट राइम स्कीम। हाँ, स्कीम। हाँ, ये पोएम नीचे की पढ़ना, अब पढ़ को क्या करना? उसको करेक्ट क्या करना? उसमें राइम्स स्कीम, राइम स्कीम, ये याद रखो। राइम स्कीम किसको बोलते हैं? देखो, राइम स्कीम बोलते हैं सीक्वेंस में राइम्स लिखना, सीक्वेंस में। फर्स्ट लाइन में कौन सा राइम है, सेकंड लाइन में कौन सा राइम है, थर्ड लाइन में कौन सा राइम है, तो उसको राइम स्कीम किस तरह से पहचानना वो देखा। अब यहाँ पर क्या दिया? क्वेश्चन क्या दिया? आवर मदर सेड लविंगली, ओ आवर चिल्ड्रन यू ट्रैवल एंड ट्रैवल क्रॉस माउंटेन फॉरेस्ट एंड वैली। हाँ, यहाँ पर क्या बोले तो यहाँ पर आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स का तलाश करना है। क्या करना है? राइमिंग वर्ड्स तलाश करना है।
होते क्या देखो, तलाश होते क्या देखो, यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स तलाश होते क्या देखो। हाँ, होते क्या। हाँ, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स तो आप लोगों को बताता हूँ कैसा भाई। राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। कहाँ गए, ओके, हाँ यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्या है बोल तो, हम यहाँ ब्लू नाइल वाइट नाइल है। हाँ, ये राइम 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 हो रहा नहीं। हाँ, अब यहाँ पर क्या है बोले तो, और हाँ, और कौन सी चीज़ें हैं। हाँ, हाँ, इस तरह के राइम्स हम क्या करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बोले तो, अब मैं आस्क, अब इसको मैं नाम देता हूँ, इसको क्या नाम देता हूँ मैं, इसको ब्लू नाइल को ए देता हूँ, इसको भी ये ये दोनों सेम है नहीं, दोनों राइम कर रही है नहीं। अब थर्ड लाइन में क्या है, यहाँ पर आस्क्ड है। अब आस्क्ड अलग, आस्क्ड क्या है बोले तो, ये इसका राइम नहीं है, इसका और इसका दोनों का राइम है, इसलिए ये दिया। अब ये आस्क्ड जो है ना, ये आस्क्ड जो है, इसका कोई राइम मिच नहीं है, इसको बी नाम दिया मैं। ठीक है, अब थर्ड क्या दिया, उसके बाद मैं दिया मदर, क्या दिया, मदर। अब मदर, मदर का भी कोई राइम नहीं है, नीचे है क्या नाम, नहीं है, तो इसको क्या नाम दिया मैं, सी बोल को दिया, क्या दिया, सी दिया। फिर उसके बाद क्या है, लास्ट में नाइल है। नाइल क्या है वो, नाइल क्या है, ए है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नाइल है, ऊपर के दो नाइल ये है। हाँ, ये ए ए बी ए इसका सीक्वेंस होता, ए बी ए इसका सीक्वेंस होता। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर राइम्स देखना है लास्ट के, ये एक नाइल, ये एक नाइल, ये दोनों राइम्स हो रहे नहीं, इसको ए नाम देना, दोनों राइम में है इसलिए ए दिया। अब नीचे उसके क्या है बोलते हो, आस्क्ड बोल को है, आस्क का राइम नहीं है कौन सा भी, ये बी है, इसका इसका का राइम है क्या, नहीं है। अब मदर है, मदर का भी राइम नहीं है, इसको सी दिए। फिर नाइल, नाइल का राइम है ना, ऊपर है ना यहाँ दो ए, हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा बोल तो, ए ए बी ए, इसका इसका क्या होगा, ए ए बी ए हो गया, क्या हो गया, बी ए बी ए हो गया। ठीक है, हाँ, अब इसका मैं तुम्हारे को थोड़ा और एक चीज बताता हूँ, इसमें आप लोगों को राइम्स कैसा ये करना बोल को। ठीक है, अब फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को एक मिसाल बताता हूँ। ये मिसाल आप लोग देखे बोले तो क्या है, आप लोगों को समझ में आता कि कैसा राइम स्कीम, कैसा ये करना, हम राइम स्कीम क्या है, कैसे ये करना होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है, ये चारों स्टैंड है समझो। अब लाइन 1 में क्या है बोले तो, लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 है समझो। ठीक है, अब लाइन 1 में क्या है बोले तो, यहाँ पर बीन है समझो, क्या है, बीन है। हाँ, फर्स्ट लाइन में बीन है। सेकेंड लाइन में क्या है बोलते हो, ग्रो है, क्या है, ग्रो है। ठीक है, सेकेंड लाइन में ग्रो है। थर्ड लाइन में क्या है, सीन है, क्या है, सीन है, क्या है, सीन है। और फोर्थ लाइन में क्या है, फ्रो है, क्या है, क्या है, फ्रो है, क्या है, फ्रो है। ठीक है, फ्रो है। तो अब यहाँ पर राइम्स कौन से, फर्स्ट लाइन में बीन है। हाँ, अब ये फर्स्ट लाइन में बीन है तो इसको क्या नाम देंगे, ए नाम देंगे। अब फर्स्ट सेकेंड लाइन में क्या है, ग्रो है, ग्रो ये नहीं है, इसको बी नाम देंगे, क्या देंगे, इसको बी बी देंगे। अब थर्ड में क्या है, सीन है, ये सीन क्या है, किसका राइम है, बीन का है, सीन बीन का राइम है, इसलिए इसको ए देंगे। अब फ्रो, चौथा लाइन में फ्रो है, फ्रो किसका राइम है, ग्रो का है, फ्रो ग्रो राइम हो रहा है नहीं, इसको बी देंगे नाम, क्या है। तो इसका क्या होता सीक्वेंस, ए बी बी होता, क्या होता, नहीं नहीं, इसका क्या होता बोले तो, इसका इसका इस तरह से होता। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, फर्स्ट लाइन में, सॉरी, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। अब फर्स्ट लाइन में क्या है बोले तो, हमारा बीन है, क्या है, बीन है। सेकेंड बीन है, हाँ, बीन है। सेकेंड लाइन में क्या है, ग्रो है, क्या है, ग्रो है। थर्ड लाइन में क्या है, सीन है, क्या है, सीन है। ठीक है, सीन है। थर्ड इसमें क्या है, फ्रो है। ठीक है, हाँ, अब ये क्या है बोलते तो, फर्स्ट बीन ए है, ये ग्रो तो क्या है, ये बी है। सीन क्या है, सीन क्या है, इसका इसका राइम कौन सा, बीन है, तो ये ए कहलाता, क्या कहलाता, ए कहलाता। अब फ्रो, फ्रो किसका है, ग्रो का है, फ्रो राइम किसका है, ग्रो का है, इसको क्या नाम देंगे, बी नाम देंगे। तो यहाँ इसका सीक्वेंस क्या होता, ए बी होता,
क्या होता है इसका सीक्वेंस, ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरह से राइम की स्कीम करना है इसको, राइम स्कीम करना बोलते हैं इसको। क्या करना बोलते हैं, राइम स्कीम करना बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है बोले तो ये जो बीन है, ये जो बीन है इसका राइम सीन है, इसका राइम सीम है, तो इसको ए है नहीं है ये ए, लेकिन बीच में ग्रो आया, ग्रो आया तो उसको नाम अलग देना, बी दिए। अब ये ग्रो का क्या है बोले तो और एक कौन है, फ्रो। अब फ्रो ग्रो दोनों राइमिंग है, बी बी इसको दिया ना है, तो इसको लिखना कैसा बोलता है, ए बी ए बी ए बी ऐसा लिखना, ठीक है। तो अब हम क्या बोले तो यहाँ आएंगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्या है भाई क्वेश्चन हमारा, क्या है अब यहाँ हमारा क्या है क्वेश्चन, ये जो है, आवर मदर सेड लविंगली ओ ओ ओ आवर चिल्ड्रन यू ट्रैवल एंड ट्रैवल क्रॉस माउंटेन फॉरेस्ट एंड वैली। तो ये जो हमारा है यहाँ पर क्या बोलते हो, यहाँ राइम्स ढूंढेंगे हम इसमें, राइम्स। ये लविंगली, इसको ए नाम देंगे, क्या देंगे, हाँ इसको ए नाम देंगे, इसको क्या देंगे, ए देंगे लविंगली का। सेकंड क्या है, चिल्ड्रन है। अब चिल्ड्रन क्या है, राइम है क्या किसका भी नहीं है, इसको क्या देंगे, बी देंगे। नेक्स्ट क्या है, सी ट्रैवल, ट्रैवल क्या है, इसका भी कुछ भी नहीं है, इसका राइम सी देंगे। अब उसके बाद वैली, वैली का क्या है, डी देंगे। अब इसमें राइमिंग वर्ड्स है ही नहीं, इसमें राइमिंग वर्ड्स है ही नहीं, इसमें इसमें सब अलग अलग ही हैं, सब क्या है, अलग अलग ही हैं। लविंगली ए है, चिल्ड्रन बी है, ट्रैवल सी है, लास्ट वर्ड देखना, देखो लाइन का लास्ट वर्ड देखना, लविंगली ए है, चिल्ड्रन बी है, ट्रैवल सी है और वैली डी है। तो ये तमाम अलग अलग ही है, तो इसलिए मैं अलग अलग ही नाम दे दिया उसको, लविंगली के लिए ए। अब लविंगली का कौन सा तो भी अगर इसके अंदर राइमिंग वर्ड आया तो उसको भी ए देता था मैं। अब चिल्ड्रन का राइमिंग वर्ड आया तो मैं उसको बी बी देता था। ट्रैवल का अगर उसका राइमिंग वर्ड आया तो उसको सी देता था। पहले इसमें तो कोई है ही नहीं राइमिंग वर्ड्स, तो इसको ऐसा देना हम, ए बी सी डी ऐसा देना। तो इसका जवाब क्या होता बोले तो इसका जवाब क्या होता, हाँ इसका जवाब ए बी सी डी ऐसा लिखना इसको, ए बी सी डी। इसका जवाब क्या था, ए बी सी डी। इसका जवाब क्या था, ए बी सी डी। क्या था इसका जवाब, ए बी सी डी। क्यों, इसमें राइमिंग वर्ड ही नहीं है। लविंगली का ए है, चिल्ड्रन का बी है, ट्रैवल का सी है, वैली का भी, वैली का डी है। तो कोई राइमिंग वर्ड नहीं है, अलग अलग दे दिया हमें सबको। अब इसमें क्या है बोले तो आपको आंसर ए बी सी डी, कौन सा है इसमें आंसर, ए बी सी डी, ये आंसर है। ये तो नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। ठीक है, समझ में आया। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, राइम स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइम स्कीम। इस तरह से मालूम करना, कभी भी देखो आप लोगों को कोई भी, अभी अभी कितने लाइन दिया देखो ना, अब कितने लाइन दिया, यहाँ यहाँ लाइन 1 दिया, ये लाइन 2 दिया, ये लाइन 3 दिया, लाइन 4 दिया। ये चारों लाइन को क्या करना बोले तो पहले आप लोग उसका लास्ट वर्ड देखना, लाइन का लास्ट वर्ड देखना, लविंगली। अब ये इसको ए नाम देना, फिर नेक्स्ट चिल्ड्रन है, ये इसको राइम नहीं मिल रहा, अगर लविंगली का नीचे राइम रहता तो ए डालता था भैया, या इसको बी डाल देना। अब उसका ट्रैवल है, ट्रैवल है, इसको सी डाला। अब वैली बोल तो डी डाला। क्यों बोलते यहाँ पर राइमिंग्स नहीं है ना, सेम राइमिंग्स नहीं है, इसके इसको ए बी सी डी इस तरह से लाइन 1 लाइन 2 के लास्ट में ये देखना। इस तरह के जो सवाल आते हैं इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। राइम, इसको क्या हम राइम स्कीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइम स्कीम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब जो है हमारा क्या हो गया, ए बी सी डी। ए बी सी डी हो गया आंसर इसका, क्या होगा, ए बी सी डी हो गया। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। अब इसमें वर्ब फॉर्म ढूंढना, अब इसमें क्या ढूंढना है, वर्ब फॉर्म ढूंढना। 46 क्वेश्चन क्या है पढ़ो, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। द विंडो वाज ओपन एंड ये बर्ड डैश इनटू द रूम। द विंडो वाज ओपन, विंडो खुल गया था और बर्ड क्या हो गई, रूम में से बाहर चले गई। अब इसमें कौन सा आना, करेक्ट वर्ब फॉर्म कौन सा आना, देखो कौन सा आना, क्या फ्लाई आना, फ्लाइज आना, फ्लीव आना, फ्लोन आना, क्या आना, देखो देखो जल्दी जल्दी देखो, कमेंट करो जल्दी जल्दी। हाँ इसका आंसर बताओ तो मैं, कमेंट करो जल्दी जल्दी, कमेंट करो, कमेंट करो। हाँ तो यहाँ पर क्या है बोलो तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना बोलता हूँ, इसका टेंस देखना, इसका टेंस देखना क्या है भाई, इसका टेंस क्या देखेंगे इसमें, टेंस क्या देखेंगे हम इसमें, टेंस सॉरी क्या देखेंगे इसमें, हाँ इसमें क्या देखेंगे, हाँ ये क्वेश्चन में क्या देखेंगे हम, यहाँ वाज है, हाँ वाज देखेंगे। क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे हम इसमें, वाज। अब वाज बोले तो कौन सा टेंस आता जी है, हाँ वाज बोले तो कौन सा टेंस आता, पास्ट टेंस आता। ठीक है, कौन सा टेंस आता, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस को कैसा पहचानते हम,
कैसा पहचानते हैं? या उसके अंदर सेंटेंस के अंदर यस्टरडे बोल के आया, या फिर लास्ट वीक बोल के आया, या फिर लास्ट मंथ बोल के आया ना। अगर सेंटेंस के अंदर लास्ट वीक, यस्टरडे और या फिर जो है लास्ट मंथ बोल के आया, तो हम क्या समझते हैं? इस तरह से वर्ड्स आए बोले तो क्या समझते? वो पास्ट टेंस में है बोल के समझते, पास्ट टेंस में है बोल के समझते। अब यहाँ वाज आया, क्या आया? वाज आया, समझो। तो ये वाज जो है क्या है बोले तो पास्ट टेंस है बोले साहब, ये पास्ट टेंस है बोल के हम पहचान लिए, पास्ट टेंस है बोल के पहचान लिए। अब ये पास्ट टेंस के वास्ते जो है आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे? हाँ, कौन सा करेंगे? अब जैसे हम लिखते हैं पास्ट टेंस के वास्ते कौन सा वर्ब यूज करेंगे? फ्लाई करेंगे क्या? फ्लाई, फ्लाई तो किसको करते हैं? फ्लाई किसको करते हैं? प्रेजेंट टेंस के वास्ते फ्लाई करते हैं हम, या फ्लाई, फ्लाइज प्रेजेंट टेंस के वास्ते करते हैं। पास्ट टेंस के लिए हम क्या है, कौन सा वर्ब यूज करते हैं? फ्लू यूज करते हैं। हाँ, पास्ट टेंस के लिए फ्लू यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो फ्लाई, फ्लू, इसका क्या है? तीसरा क्या है इसका जवाब? सही है। तो ये हम सेंटेंस पहले देख लेना, सेंटेंस देख लेना। अगर वो सेंटेंस, अब अगर हमारा सेंटेंस वो क्या है तो प्रेजेंट टेंस में था तो हम फ्लाई लगा सकते थे, ठीक है। ओके, हाँ, अब ये पास्ट टेंस में है इसलिए इसका ये लगा समझो, ठीक है। हाँ, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चूज द अप्रोप्रिएट सुपरलेटिव डिग्री फॉर द गिवन सेंटेंस। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, क्या करना है बोलो तो सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। क्या बनाना है? सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। अब ये तीन तरह के डिग्री रहते हैं, आप लोगों को तो मालूम है। हाँ, हाँ, कौन कौन से रहते हैं? हम्म हम्म कौन कौन से रहते हैं, मालूम है ना? हम्म हाँ, मालूम है आप लोगों को। तो तमाम डिग्रीज जो है, तीनों किस्म के डिग्री जो है आप लोगों को ये इसको कैसा चेंज करना, ये सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ। जरा देखो, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कैसा हम जो है ये डिग्री, ये कौन सा इसके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का सवाल है ये, जो 47वां सवाल है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का है। इसमें क्या दिया है बोले तो सुपरलेटिव डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है भाई यहाँ पर? हाँ, किसको कन्वर्ट करना है? अब हमारा यहाँ क्या दिया? वेरी फ्यू किंग, सॉरी, वेरी फ्यू किंग वेयर, वेरी वेरी फ्यू किंग्स वेयर एज ग्रेट एज अशोका। वेरी फ्यू किंग्स वेयर एज ग्रेट एज अशोका। ये कौन से डिग्री में है भाई ये? कौन से डिग्री में है? कौन से डिग्री में है ये? हम्म हम्म कौन से है? जल्दी जल्दी कमेंट करो, कौन से डिग्री में है? हम्म हम्म हाँ, तो अब इसको जो है हम सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? किस में कन्वर्ट करना है? सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में करना। हाँ, सुपरलेटिव में करना। हाँ, कमेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। कमेंट करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ, हम्म राइट, राइट राइट, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। आप लोगों का करेक्ट जवाब दे रहे। आगे बढ़ेंगे हम। अब इसको क्या है बोले तो हम ये जो पॉजिटिव डिग्री में है ये, इसको क्या है बोले तो हम क्या करेंगे? हम सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब सुपरलेटिव इसमें क्या होता? अब सबसे पहले क्या करना होता? हम इसमें क्या देखना बोले तो क्या देखना भाई बोले बोले तो सबसे पहले मैं भाई क्या बताया था इसमें, हमारा जो है ये देखना अशोका। हाँ, ये हम ले लिए अशोका, 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 हाँ अशोका, हाँ वाज, वाज लिए हैं, क्या लिए? वाज, अशोका वाज वन ऑफ द, वन ऑफ द, अशोका वाज वन ऑफ द, हाँ, ये ग्रेट है नहीं है, ग्रेटेस्ट करेंगे इसको, ग्रेट को ग्रेटेस्ट करेंगे, ग्रेट को ग्रेटेस्ट, 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 वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, ठीक है। हाँ, तो अब क्या करें हम इसको? अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव में आता। ग्रेटेस्ट के क्या आता? ग्रेट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। अब यहाँ क्या करें हम? अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, ठीक है।
हाँ, अब यहाँ पर क्या है बोले तो हम ये देखना कि ये जो किंग्स है ना इसमें, ये किंग्स क्या है, प्लूरल है, क्या है, किंग्स है, प्लूरल है। तो ये किंग्स प्लूरल है बोलने से मैं क्या लगाया यहाँ पर, वाज लगाया, क्या लगाया, वाज लगाया। वाज में क्यों लगाया वो देखना आप लोगों, प्लूरल रहने की वजह से क्या है मैं बोलता हूँ वहां पर वाज लगाया, ठीक है। हाँ, अगर वहां सिंगुलर चीज है तो ईज लगाता था मैं वो, लेकिन वहां पर प्लूरल, किंग्स, किंग नहीं है, किंग्स है, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगाया, क्या लगाया मैं, क्या लगाया यहाँ पर, वाज लगाया, ठीक है। अब इसमें आंसर देखो, अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग, नहीं होता। अशोका इज द ग्रेटेस्ट किंग, ये भी नहीं होता। अशोका वाज वन ऑफ द हाँ, अशोका, अशोका वाज अशोका वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट। ये जो है हमारा करेक्ट हो गया। हम्म, हाँ, वाज आया यहाँ पर, वाज आना, ईज नहीं आना, या ईज नहीं है, ईज नहीं आना, ये नहीं आना, ठीक है। तो वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग। तो इस तरह से जो है हम सुपरलेटिव में क्या है उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देंगे। रीड द गिवन सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द सुटेबल रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, देखो अब इस सेंटेंस को जो है अच्छी तरह से पढ़ लेना, और उसके बाद क्या करना बोले तो रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है बोले तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कन्वर्ट करना है ये। तो ये रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ये यस आर नो क्वेश्चंस आते हैं, ये यस आर नो क्वेश्चंस का टाइप है। ये किसका टाइप है, यस आर नो क्वेश्चंस। यस आर नो क्वेश्चंस को कैसा टैकल करना, देखो हम क्या दिया हूं, ये रिपोर्टेड सूटेबल क्या है इसका, देखो, कैन आई हेल्प यू विथ, हाँ, कैन आई हेल्प यू विथ योर होमवर्क, सेड माई मदर। देखो हमारी माँ क्या कह रही, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपके होमवर्क के अंदर, होमवर्क करने में क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ बोल के पूछ रही। यहाँ पर आप लोगों का कैन को तवज्जो दे लेना, कैन आ रहा है यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट वन क्या है, कैन को आप लोग फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद क्या देगा, माई मदर आस्क्ड मी वेदर शी वुड हेल्प मी विथ माई होमवर्क। यहाँ पर वुड आ रहा, ठीक है। माई मदर आस्क्ड मी वेदर शी विल हेल्प, शी विल आ रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ क्या आ रहा, शी विल आ रहा। माई मदर आस्क्ड, यहाँ पर वुड, शी वुड आ रहा। अब यहाँ पर माई मदर आस्क्ड मी वेदर शी विल हेल्प मी विथ माई होमवर्क। थर्ड वन देखो, माई मदर आस्क्ड मी वेदर शी माइट हेल्प, ये हो रहा। फिर बाद में माई मदर आस्क्ड मी वेदर शी कुड हेल्प मी। देखो अब ये कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है। यहाँ क्या है, यहाँ कैन है। अब ये कैन का क्या होता, हमारा कुड हो जाता, कैन का क्या होता, कुड होता। तो ये तो उड तो नहीं आता, विल भी नहीं आता, माइट भी नहीं आता। अब यहाँ क्या आता, कैन का कुड हो जाता, कैन का कुड होता। ये सिंपल तरीका है। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन आंसर टाइप की जो है यस और नो क्वेश्चन आंसर सही है। यस और नो क्वेश्चन आंसर को इस तरह से टैकल करते हैं हम, कुछ भी नहीं, जो क्वेश्चन में हम जो दिया है उसको इस तरह से आसानी से क्या है बोल दो हम ये अलग करते हुए क्या कर सकते हैं। और ये वुड, विल, माइट, यहाँ कुड दिया, तो ये कुड क्या है बोल तो इससे रिलेटेड है। तो इस तरह से हम क्या आसानी से ये कर देंगे। अब चूज द करेक्ट, अब देखो चूज द करेक्ट, ना सॉरी, अब देखो क्वेश्चन आगे की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। ये देखो और क्या है भाई, हाँ ये देखो क्या है, अच्छा ये तो हो गया ना, ये भी हो गया, हाँ ठीक है। ये देखो, चूज द करेक्ट कंबाइंड सेंटेंस। देर वाज हैवी ट्रैफिक, देर वाज देर वाज क्या है ये, देर वॉज ए हैवी ट्रैफिक, आई वुड नॉट रीच द ऑफिस इन टाइम। हाँ देखो, देर वॉज ए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, मैं ऑफिस को क्या है बोलते टाइम पे पहुंचना बहुत मुश्किल, नहीं पहुंच सकता, मैं नहीं पहुंच सकता हूँ बोल के ये सेंटेंस बता रहा। अब इसमें क्या है बोले तो आपको कंबाइंड सेंटेंस है। अब इसमें कौन सा ये कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं हम,
अब वो थोड़ा हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, फर्स्ट वन क्या है, हाँ, क्या है, देखो इसमें कौन सा आंसर है, कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। हो गया। अब तो थोड़े सवाल हैं, इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, क्या है इसमें, हम्म जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ हाँ, हम्म हम्म राइट, आ गया आंसर, आ गया। हाँ, देखो यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर क्या दिया, देर वॉज ए हैवी ट्रैफिक, आई कुड नॉट रीच द ऑफिस इन टाइम, मैं टाइम पे नहीं पहुंच सकता, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहने की वजह से। तो यहाँ पर क्या बोल दो, आई कुड नॉट रीच, जो हमारा है, तो उसको जो है हम कुड नॉट रीच होता है, होता, हाँ, तो इसका जवाब जो है हम, हाँ हाँ, राइट, हम्म हम्म सही है, हम्म 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 हाँ, तो ये इसका ये आंसर है, आप लोगों का करेक्ट जवाब दिए, तो तकरीबन लोग करेक्ट इसका जो है आंसर करे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द सुटेबल वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। हाँ, अब इसका सुटेबल वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है। मोना कंप्लीटेड द, मोना क्या है यहाँ पर, मोना, अ, हाँ, देखो क्या है भैया, मोना कंप्लीटेड द सम, मोना जो है सम को कंप्लीट कर रही है यहाँ पर, इसका जो है हम वॉइस चेंज चेंज करना है इसको। तो सबसे पहले मैं क्या क्या लेना बोल के बोला था यहाँ पर, हम लोग ये लेंगे, क्या लेंगे बोल के बोले तो, द, हाँ, द सम, क्या लेंगे, द सम, द सम, क्या लेंगे फर्स्ट, क्या लेंगे फर्स्ट, फर्स्ट हम क्या लेंगे, द सम, क्या लेंगे, द सम, द सम वाज, क्या लेंगे, द सम वाज। हाँ, वाज क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर कंप्लीटेड क्या है, पास्ट टेंस में है, कंप्लीटेड क्या में है, पास्ट टेंस में है, इसलिए हम क्या लेंगे, द सम वाज कंप्लीटेड, सम वाज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड पूरा लेंगे, ये कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय, प्रिपोजिशन लगेंगे बाय, किससे, किसके जरिए कंप्लीट रहा, मोना, किसके जरिए, मोना। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कंप्लीटेड जो है पास्ट टेंस में, इसलिए वाज लगा दिया मैं। ये जो है हमारा जो सम है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट रखा, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट रख के क्या गए, ये हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर कंप्लीटेड लिखा, बाय, बाय मोना लिखे छोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा, कौन सा आंसर करेंगे, द सम इज दिया है, सम इज नहीं आता, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटेड क्या है, पास्ट टेंस में है, ठीक है। द सम वाज कंप्लीटेड बाय मोना, ये करेक्ट है। दूसरा करेक्ट है, द सम वाज कैन कंप्लीट, ये भी नहीं है। द सम वाज बीइंग, बीइंग भी नहीं आता, बीइंग कब लगाना आप लोगों को तो मालूम ही चाहिए, बीइंग वगैरह कब लगाते बोल के। तो सेकंड वन इज द राइट आंसर, ओके, समझ में है। अब देखो, एन सी टी ई स्टैंड फॉर, किस लिए स्टैंड है ये, इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, जल्दी जल्दी बोलो, ये तो इजी है ये। हाँ हाँ, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन तो नहीं होता। हाँ, नेशनल कमेटी फॉर टीचर एजुकेशन है क्या, नहीं होता। नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, जल्दी जल्दी आंसर करो, ये दोनों में आंसर का, कमेंट कमेंट जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट जल्दी जल्दी करो, कमेंट करो, मैं इसके बाद जो है आप लोगों को आंसर बताता हूँ, कमेंट करो जल्दी जल्दी, कमेंट, कमेंट प्लीज़। हाँ, कौन सा आंसर जवाब इसमें, ये तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दूसरा क्या है, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन आता क्या, करिकुलम के बारे में आता क्या है,
नहीं आता, करिकुलम के बारे में नहीं आता। इसका आंसर क्या है बोले तो फर्स्ट वन है। इसका आंसर फर्स्ट वन है। इसका आंसर कौन सा है? फर्स्ट वन है। NCTE मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है, इंग्लिश मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को जो है ये देख लेना। ठीक है। अब उसके बाद देखो, द सेकेंड टंग ऑफ ऑल द टीचर्स। सेकेंड टंग ऑफ द, हाँ, हर टीचर का जो है दूसरी जुबान है ये। हर टीचर की दूसरी जुबान है। इन जनरल में क्या बोलते हैं? राइट हैंड ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज टीचर का राइट हैंड बोलते हैं। किसको बोलते हैं राइट हैंड? देखो, लैंग्वेज टीचर का राइट हैंड किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? देखो, राइट हैंड किसको बोलते हैं? हाँ, टाइम टेबल को बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। राइट हैंड, राइट हैंड है ये टीचर का। और टीचर की दूसरी जुबान बोलते हैं इसको। किसको बोलते हैं? टाइम टेबल को बोलते हैं क्या? कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट। हाँ, राइट 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 राइट। ये तो इजी है, सब लोग जवाब देते। इजी है, सब लोग देते। ये पीस ऑफ चॉक, पीस ऑफ चॉक होता है क्या? हम्म, पीस ऑफ चॉक नहीं होता। रेड पेन भी नहीं होता। इसका जवाब क्या था? चॉक बोर्ड आता। क्या था? चॉक बोर्ड। क्या था इसका आंसर? चॉक बोर्ड। क्या था? चॉक बोर्ड। चॉक बोर्ड को क्या बोलते हैं? राइट हैंड ऑफ द टीचर बोल के बोलते हैं। हाँ, राइट हैंड ऑफ द लैंग्वेज टीचर। खासकर लैंग्वेज टीचर का राइट हैंड है। चॉक बोर्ड दोनों आता है। ठीक है। ओके, समझ में ये बात? हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है? द अप्रोच विच emphasizes the more use of target language, and there is a hardly scope to use mother tongue of the pupils, as the structure of English language cannot be translated into mother tongue is known as। देखो, यहाँ पर क्या है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देना है बिल्कुल, तो कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन, अभी ये जो कम्युनिकेटिव स्किल जो रहते हैं ना, कम्युनिकेटिव अप्रोच जो रहता है ना, कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर क्या है? स्किल और ट्रांसलेशन दोनों आता। कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव अप्रोच में स्किल और ट्रांसलेशन दोनों आता। बाइलिंगुअल मेथड में क्या आता? दोनों जुबानों, दो जुबानों के बारे में आता। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर क्या है बोलो तो, अब ये जो हमारा ये है, सॉरी, हाँ, ये जो हमारा ये सवाल है, क्या है भाई ये? हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया? हाँ, राइट। हाँ, यहाँ क्या है बोलो तो, क्या है यहाँ? ये जो कम्युनिकेटिंग अप्रोच जो है, वो तो क्या है, कई के बारे में बता रहा, उसमें स्किल, स्किल और ट्रांसलेशन दोनों होता। बैलूंगा, अब यहाँ देखना यहाँ क्या है बोलो तो, यहाँ क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज और कैनॉट बी ट्रांसलेटेड। ट्रांसलेटेड भी नहीं करना, नहीं करे ऐसा हो। हाँ, अब कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या बोलता है? ट्रांसलेशन का आता। और जो है आपका स्किल और स्ट्रक्चर के बारे में भी बोलता। बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है? हम दो जुबानों के बारे में ये करते हैं। स्ट्रक्चरल मेथड आता क्या? स्पाइरल अप्रोच आता है क्या? हाँ, आता क्या? वो दोनों में से कौन सा आता देखो। हाँ, हाँ, अब स्ट्रक्चरल अप्रोच बोले तो क्या? इसमें ट्रांसलेशन इस्तेमाल नहीं करते हम। ट्रांसलेशन ज़्यादा से ज़्यादा इसे यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ये स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या है, हम स्ट्रक्चरल अप्रोच में ट्रांसलेशन का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ट्रांसलेशन का कैनॉट बी ट्रांसलेटेड। हाँ, तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है? करेक्ट आंसर है। इसमें ज़्यादातर इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश पे तवज्जो दी जाती, और ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसलेशन का कोई सिस्टम इसमें नहीं रहता। तो ये जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच कहलाता। कौन सा अप्रोच? स्ट्रक्चरल अप्रोच कहलाता। अब नेक्स्ट देखो, रेस्पिटिव, रेस्पिटिव वैकेबलरीज किसको बोलते थे? देखो, रेस्पिटिव, रेस्पिटिव इससे पहले बताया था मैं, दो तरह के रहते, एक रेस्पिटिव और एक प्रोडक्टिव रहता। रेस्पिटिव और प्रोडक्टिव। रेस्पिटिव किससे बोलते हैं? देखो, रेस्पिटिव, रेस्पिटिव किसको बोलते हैं? रेस्पिटिव वैकेबलरी किसको बोलते हैं? अब मैं इससे पहले आप लोगों को बताया था, हमारे क्या है, स्किल्स कितने हैं हमारे? LSRW है। LSRW है। कौन से है? LSRW
डब्लू। इसमें मैं क्या बोलता हूँ, एल और आर क्या है बोले तो ये एल और आर को क्या बोलते हैं हम, रेस्पेटिव, क्या बोलते हैं रेस्पेटिव, ये रेस्पेटिव क्या बोलते हैं उसको। अब ये यस और डब्लू क्या है बोले तो ये प्रोडक्टिव है, ये प्रोडक्टिव स्किल्स में आते हैं, क्या में आते हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स में आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, रेस्पेटिव वोकैबुलरीज किसको बोलते हैं, रेस्पेटिव बोलते हो। अब इसमें हम क्या करते हैं, सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना रेस्पेक्टिव वोकैबुलरी में आता है। और स्किल्स भी रेस्पेक्टिव स्किल्स में आता। वर्ड्स जो हम सुनते और पढ़ते हैं, वर्ड्स जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, वो रेस्पेक्टिव किसको बोलते हैं हम, लिसनिंग और राइटिंग को बोलते हैं, लिसनिंग। प्रोडक्टिव कौन सा होता है हमारा, ये स्पीकिंग और राइटिंग होता है। स्पीकिंग और राइटिंग क्या है, प्रोडक्टिव स्किल में आता, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना, रेस्पेक्टिव रेस्पेक्टिव स्किल्स कौन से हैं हमारे, एक तो लिसनिंग है और एक रीडिंग है, हाँ। और प्रोडक्टिव कौन से हमारे, स्पीकिंग और वर्किंग है। तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहा हूँ ना, रेस्पेक्टिव पूछा, वैकेबलरी, रेस्पेक्टिव वैकेबलरी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, ये रिकॉग्नाइजिंग वर्ड विल लिसनिंग एंड रीडिंग, हाँ। अब यहाँ क्या है, रिकॉग्नाइजिंग 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 वर्ड विल लिसनिंग एंड रीडिंग, हाँ। लिसनिंग और रीडिंग का जो है यहाँ, अब यहाँ स्पीकिंग स्पीकिंग और लिसनिंग या नहीं होता, हाँ। नोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड नहीं होता, हाँ, ये भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं क्या क्या बताया, रेस्पेक्टिव में वैकेबलरी में क्या करते हैं हम, लिसनिंग और रीडिंग के वर्ड्स को रिकॉग्नाइज, शनाख्त, यानी सुन, वो जो भी हम वर्ड्स रहते हैं उसको, उसकी शनाख्त जो है सुनकर और पढ़कर करते। कोई भी अल्फाज, जो भी अल्फाज रहते हैं हमारे, वो अल्फाजों की शनाख्त हम कैसा करते, सुनकर और पढ़कर क्या करते, उसको हम ये करते, ठीक है। समझ में आ रही बात, हाँ। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है, क्या है ये, टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड, वर्ड एज ग्रामेटिकली एस्पेक्ट्स, ग्रामेटिकली एस्पेक्ट्स की सूरत में जो है इसको ये करना। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या है, ये मालूम होना, ये क्या है, 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 सब आप लोगों को चीज़ों को आप लोग मालूम करे तो क्या है, ये हम लोग कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है भाई, क्या है यहाँ पर, हाँ, क्या चीज़ बताइए इसमें, हाँ, कई के बारे में बताया, कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। हम्म, हम्म। अब ये क्या है बोले तो ये अलग अलग स्टडीज़ हैं, ये अलग अलग स्टडीज़ हैं। इसमें क्या है, हम अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते, अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते। अब सबसे पहले देखो, हम कई के बारे में पढ़ते, हाँ, किसके बारे में पढ़ते, हाँ, सेनेटेक्स में क्या करते हम, सेनेटेक्स में क्या करते, हम स्टडी ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ते, हाँ। और हम अब ये जो हमारा यहाँ है, क्या है ये, सेनेटेक्स, सेंटेंस के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, हाँ। अब यहाँ ये एक चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्या भाई बिल्कुल बोला तो, अब जैसे मिसाल के तौर पे एक मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ भाई बोल तो, शी स्पीक्स, आई स्पोक, ही इज स्पीकिंग। अब यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, शी स्पीक, हाँ, सी स्पीक लिख रहा हूँ, या फिर क्या लिख रहा हूँ, शी इज स्पीकिंग, सी इज स्पीकिंग लिखता हूँ। अब फिर या सी स्पोक लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर टेंसेस बदल रहे, यहाँ पर क्या हो रहे, वेरिएशंस हो रहे, क्या हो रहे, यहाँ पर वेरिएशंस हो रहे, फ्लंक्चुएट हो रहा, मतलब क्या है, इन्फ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर, इन्फ्लेक्शन, मतलब पहले इसमें स्पीक लिखा मैं खाली, प्रेजेंट टेंस स्पीकिंग, फिर कंटिन्यूस टेंस में आ गया हमें, फिर उसके बाद पास्ट टेंस में आ गया, ठीक है। सी स्पीक, सी इज स्पीकिंग, सी क्या है, स्पोक, ठीक है। तो ये तमाम जो है यहाँ पर इन्फ्लेक्शन हो रहा, मतलब चेंजेस, वेरिएशन आ रहे। तो ये जो है हमारा क्या है बोले तो, ग्रामेटिकली हम इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन बोलते, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन और वेरिएशंस होना बोलते हैं नहीं ग्रामेटिकली भी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 56वां सवाल क्या है, देखो क्या है सवाल, पढ़ो।
The statement that describe the knowledge, skill, and attitude which students should acquire by the end of the particular class और कोर्स इज नोन एज। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? ये तो सिंपल है, ये तो वेरी वेरी सिंपल है। क्या है? बिल्कुल सिंपल है, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। द स्टेटमेंट जिसमें वो ऐसा स्टेटमेंट जो क्या किसको डिस्क्राइब करता? नॉलेज को डिस्क्राइब करना, स्किल को डिस्क्राइब, एटीट्यूड को, और विच स्टूडेंट शुड एक्वायर एंड ऑफ द पर्टिकुलर क्लास। क्लास के एंड में क्या बोलते हो? वो क्या सीखता? नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड के जो उसके अंदर आ जाते, वो तमाम आ जाते। किसके अंदर आ जाते? आइटम ब्लैंक्स के अंदर नहीं आते। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले था, वो नहीं है। वो लर्निंग लर्नर्स आउटकम भी नहीं आता। आजकल जो है हम इसी के बेस पे एजुकेशन चल रहा हमारा। किसके बेस पे? लर्निंग आउटकम्स के बेस पे। किसके बेस पे? लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? ये सलाहियतें हैं। हाँ, ये सलाहियतों का मजमुआ है। इसमें क्या है बोलते हो? बहुत सारे सलाहियतें मिलकर क्या बोलते हो? एक सलाहियत के बेस पे वही हमारा सिलेबस है। आजकल हमारा सिलेबस ही लर्निंग आउटकम्स है। उसी लर्निंग आउटकम के बेस पे हम क्या कर रहे हैं? चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे में क्या है? एक लर्निंग आउटकम लाना बोले तो हम क्या कर रहे हैं? वो लर्निंग आउटकम को सिलेबस के तौर पे लेके, टॉपिक लेके हम क्या करते हैं? उसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर सरगर्मियाँ बनाते, उसके ऊपर इवैल्यूएशन करते, उसके ऊपर जो है जो भी करना है वो हम करते हैं, समझो। तो वो जो लर्निंग आउटकम से हमारे को क्या-क्या इनपुट आता, आउटपुट आउटपुट क्या-क्या आता बोलते हो? उसमें हमारे को नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड क्या है बोलते हो? वो बच्चों के अंदर क्या है? आ जाती हो। तो किसके? एक पर्टिकुलर क्लास के एंड में क्या है? वो तमाम चीज़ें हैं बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? आउटकम आ गया, लर्निंग का आउटकम आ गया बोल के बोलते हैं। लर्निंग का आउटकम आ गया बोल के बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारा फर्स्ट वन इसका आंसर है। फर्स्ट वन इसका आंसर है। सेकंड वन देखो, ये टीचर डिवाइड्स द क्लासरूम इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड आस्क। टीचर डिवाइडेड इनटू कई में कर रहे हो ना? स्मॉल ग्रुप्स। आस्क देम टू डिस्कस, डिस्कस करो और प्रेजेंट देयर व्यूज ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अपने जो है वाटर के बारे में क्या है? आपस में डिस्कस करो बोल रही। द स्टूडेंट्स आर फ्री टू प्रेजेंट, फ्री हैं प्रेजेंट होने के बाद, और रिटर्न डिस्क्रिप्शन लिखना। द रोल प्ले, वर्बल प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। द टीचर फैसिलिटेट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। दिस अप्रोच इज कॉल्ड। ये अप्रोच को क्या बोलते हैं? ये अप्रोच को क्या बोलते हैं? वेरी सिंपल है, देखो। यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चों को आज़ाद छोड़ दिए। बच्चों को क्या कर दिए? आज़ाद छोड़ दिए। बच्चों को क्या बोल रहे हैं? आप लोगों को एक वर्क दे रहे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के ऊपर क्या करो? आप लोग डिस्कस करो। बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दिए। बच्चों को क्या बोले? कंजर्वेशन ऑफ वाटर के ऊपर क्या करो? एक आप लोग का डिस्कशन करो। और आप लोग का फ्री हैं। आप लोग का क्या है? फ्री हैं। आप लोग का जो करना चाहते हैं करो। आप लोग आपस में डिस्कशन करो, और डिस्क्रिप्शन और रिटर्न में लिखो, और वर्बल प्रेजेंटेशन करो, और रोल प्ले करो। जो भी रोल प्ले के ज़रिए करना चाह रही हैं, ये सब चीज़ें क्या है बोले तो? हमारे क्या है बोले तो? कई में आती बोल के बोले तो ये हमारे आती, ये हमारे आती कई में। इस कॉन्स्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टिविज़्म जो हमारा अप्रोच है, जो तामीरी तर्ज़ अमल जो हमारा है, उसमें जो है ये आ जाती है। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच में भी नहीं आती, नेचुरल अप्रोच में भी आती है, और डिटेक्टिव अप्रोच में भी नहीं आती। क्योंकि जो है आजकल जो फाई से हम पढ़ा रहे, वो कंस्ट्रक्टिज्म के बारे में है। यानी कंस्ट्रक्ट तरीके से कैसा पढ़ाना बच्चों को, कंस्ट्रक्ट अप्रोच किस तरह से लाना, यानी तामीरी तर्ज़ तरीके से कैसा पढ़ाना। अब यहाँ पर दिया रोल प्ले है। हाँ, और बच्चों को क्या कर रहे हैं? स्मॉल ग्रुप्स में बना बिठा रहे, और बच्चों को क्या फ्रीली क्या बोलता हूँ, हम उनको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दे रहे। और चाहे उन रिटर्न डिस्क्रिप्शन में लिखो, या प्ले रोल करो, या वर्बल प्रेजेंटेशन करने के लिए बोल रहे। ये तमाम से क्या हो रहा? बच्चे की तामीरी तरीक़े कार से क्या है? उसकी तालीम हो रही। तामीरी तरीक़ेकार से क्या है? उसकी तालीम हो रही। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल अप्रोच भी नहीं आता, डिटेक्टिव भी नहीं आता, और हमारा नेचुरल अप्रोच भी नहीं आता। इसमें आता हमारा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आता, समझो। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ आर्टिकुलेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच। यहाँ पर देखो, सबसे पहले खाली क्या भी नहीं, मेन पॉइंट यहाँ आना, स्पीच और साउंड आया, समझो। साउंड आया बोले तो खत्म। साउंड आते साथ ही आप लोगों का क्या है? किसको जाना? सीधा सीधा फोनेटिक्स को जाना। साउंड के बारे में पूछ रहा है बोलते, ये स्टडी साउंड के बारे में आ रही बोलते, क्या है? सीधा सीधा क्या आ जाना?
फॉन्टिक्स को जाना। फॉन्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, वर्ड्स के साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, वर्ड्स के साउंड्स के बारे में पढ़ते। अब वर्ड्स के साउंड्स के बारे में कहा है, फॉन्टिक्स में पढ़ते। अब ये जो हमारा लिंग्विस्टिक है, अब ये लिंग्विस्टिक में क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ कई की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं भाई। अब लिंग्विस्टिक में हम लैंग्वेज स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, किसमें, लैंग्वेज। अब सैनेटेक्स, सैनेटेक्स में क्या, स्टडी ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, इससे पहले बता रहे। हाँ, अब और क्या है, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या बोलता हूँ, अब सिंपल, अब ये मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी में पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी में पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। सेनेटेक्स में क्या करते हैं हम, स्टडी ऑफ सेंटेंस, स्टडी ऑफ सेंटेंस। हाँ, अब ये सेनेटेक्स क्या है, स्टडी, स्टडी ऑफ सेंटेंस, स्टडी ऑफ सेंटेंस, स्टडी ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेनेटेक्स। लिंग्विस्टिक में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब फोनेटिक्स क्या है, फोनेटिक्स में ये स्पीच साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं हम, इस साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस लिहाज से क्या बोलता हूँ, हमारा आंसर कौन सा होगा, फोनेटिक्स होगा। फोनेटिक्स साउंड आते साथ ही फोनेटिक्स को ये कर देना, ठीक है। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टीचर प्रेजेंट, टीचर फर्स्ट प्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट, बुक। अब बुक को प्रेजेंट कर रहा, द टीचर होल्ड्स ए बुक इन द हिज हैंड एंड शो इट टू द होल क्लास एंड से, बुक, दिस इज योर बुक, माई बुक इज रेड, योर बुक इज ब्लू, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। इसमें क्या कर रहा भाई, उन क्या चीज के बारे में बता रहा है, क्या क्या यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सेंटेंस मेथड बता रहा, स्टोरी मेथड बता रहा, फ्रेज मेथड बता रहा, या वर्ड मेथड बता रहा, कौन सा बता रहा, कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। टीचर क्या कर रहा, फर्स्ट बुक बोल रहा, क्या बोल रहा, फर्स्ट बुक बोल रहा। फिर बुक से क्या कर रहा, वो एक वर्ड लिया, पहले पहले क्या करा, एक वर्ड लिया उन, पहले क्या करा, एक वर्ड लिया, बुक बोल को लिया। अब फर्स्ट पहले क्या करा, एक बुक बोल को एक वर्ड लिया, फिर वो वर्ड कुछ क्या करा, फिर वो वर्ड से क्या करा बोल, तो एक फिर सेंटेंस बनाया उन, क्या सेंटेंस बनाया, दिस इज योर बुक बोल को बनाया। फिर वो बुक को क्या करा, फिर योर बुक इज ब्लू बोल को बोला, फिर योर बुक, माई बुक इज रेड बोल को। तो एक वर्ड को लेते हुए नेक्स्ट वर्ड बनाते जाते, एक वर्ड को लेते हुए नेक्स्ट वर्ड बनाते जाते। तो वर्ड वर्ड के बारे में यहाँ पर दिया गया, वर्ड के बारे में तो दिया गया। तो यहाँ पर हम क्या बोले, तो कई के बारे में मेथड कौन सा है, ये द वर्ड मेथड है, कौन सा है, द वर्ड मेथड। अब यहाँ वर्ड लिया बुक, अब ये बुक को वर्ड को लेके क्या करें, उन होल्ड करते हुए, टीचर होल्ड ए बुक इन द हैंड बोल को, ऐसा इसको आगे बढ़ाया। अब हाँ, इट्स द होल क्लास एंड से, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, बुक, माई बुक इज रेड, माई योर बुक इज ब्लू बोलता है। इस तरह से एग्जाम्पल जो वर्ड्स के दे रहे हैं उसमें क्या बोलता हम, वर्ड मेथड यूज करते हैं, वर्ड मेथड यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज देयर, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा देखते जाओ। असेसमेंट इज मेड अलॉन्ग विथ द टीचिंग ऑफ द लेसन थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर। हाँ देखो, असेसमेंट इज मेड अलॉन्ग द टीचिंग, टीचिंग के दरमियान में, हाँ, टीचिंग ऑफ द लेसन, लेसन आया बोलते, लेसन के दौरान में। देखो यहाँ क्या पूछ रहा, क्या पूछ रहा, लेसन के दौरान में, लेसन के लेसन थ्रू आउट द लेसन, थ्रू आउट द लेसन एकेडमिक ईयर। यहाँ पर क्या पूछ रहा, असेसमेंट इज मेड अलॉन्ग विथ द टीचिंग ऑफ लेसन थ्रू आउट द एकेडमिक। ये एकेडमी के बीच में जितने भी हम असेसमेंट करते हैं वो कौन से असेसमेंट है बोल के पूछ रहा हूँ। उसके अंदर कौन कौन से आते बोला, उसमें ओरल टेस्ट भी आता, उसमें को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी आते हैं उसमें। अब उसमें हम देखते हैं ओरल होमवर्क देते, क्विज चलाते, प्रोजेक्ट देते, सब करते। तो ये क्या करते हैं, लेसन्स के दौरान में जो है, अभी कभी भी याद रखना, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये कभी भी फॉर्मेटिव असेसमेंट तो दरमियानी याद रखना, दरमियानी, यानी दरमियान में जो भी करते हैं हम। अब लेसन शुरू होते साथ ही फॉर्मेटिव असेसमेंट शुरू होता, फॉर्मेटिव असेसमेंट मुसलसिल चलते रहता, मुसलसिल चलते रहता। क्लास शुरू हो रही, पीरियड, फर्स्ट पीरियड शुरू होते साथ ही हम क्या करते हैं, बच्चों को क्वेश्चंस करते हैं, ओरल क्वेश्चंस करते हैं। फिर बच्चों को क्या करते हैं, बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स कराते हैं, या बीच बीच में बच्चों को क्विज चलाते, थोड़ा पोर्शन क्विज चलाते। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद बच्चों को क्या है, कोई जो है
रिटर्न टेस्ट देते, क्या भी देते, तो ये चलते रहता मुसलसल जो है, दरमियान में जो चलते रहता उसको हम फॉर्मेटिव बोलते। अब समेटिव किसको बोलते हैं भाई? समेटिव क्या बोलते हैं? एंड में। हाँ, इसको एंड डबल को याद रखना। ये फॉर्मेटिव बोलते हो दरमियान में, याद रखना। फॉर्मेटिव बोलते हो मिडल में, फॉर्मेटिव बोलते हो दरमियान में, मिडल में। समेटिव बोलते हो एंड में। यानी एक लेसन कंप्लीट, पूरा लेसन कंप्लीट होने के बाद जो टेस्ट लेते हैं, यूनिट टेस्ट, या फिर जो है एक 4-5 महीने का एक सेमेस्टर खत्म होने के बाद जो है एक टेस्ट जो लेते हैं वो समेटिव असेसमेंट होता। या फिर जो है फर्स्ट समय ऐसे वन मोल को लेते हैं, एक सेमेस्टर होने के बाद, इतना पोर्शन कंप्लीट होने के बाद फिर ऐसे टू लेते हैं, जो है पूरे साल भर का जो है जितने भी लेसन्स कंप्लीट हो गए, एंड हो गए, उनके ऊपर लेते। तो ये क्या बोले, तो समेटिव असेसमेंट कभी भी एंड में लेते। कब लेते हैं? समेटिव असेसमेंट कब लेते हैं? एंड में लेते। समेटिव असेसमेंट एंड में लेते। और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? दरमियान बोल को याद रखना, मिडल में। फर्स्ट शुरू में, मिडल में, शुरू में, मिडल में लेते बोल को याद रखना। अब यहाँ डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या करते हैं? बच्चों की खामियों को देख, बच्चों के अंदर जो खामियां हैं, बच्चों के अंदर जो है जो भी खामियां हैं, और वो खामियों को पूरा करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं हम। हाँ, बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है भाई, हाँ, उसका ब्लड टेस्ट करके क्या बोलते हैं, मालूम पड़ते हैं इसके अंदर क्या चीज है। तो अब यहाँ पर हमारे को सवाल में क्या बोल रहा हूँ ना, वो कौन सा असेसमेंट है अलॉन्ग विथ द टीचिंग लेसन्स के दरमियान में चलता, लेसन्स के थ्रू आउट, लेसन्स के दरमियान में चलता, एकेडमी के बीच में जो चलता रहता है, जैसे ओरल टेस्ट है, या को करिकुलर एक्टिविटी है, या फिर हम होमवर्क वगैरह जो भी दे रहे हैं वो सब है। तो ये क्या हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है। क्या क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, ये क्या है? हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो ये क्या है बोलो, तो हमारा ये आज का क्या है, हमारा ये खत्म हो गया। हमारा क्या है ये पूरा क्या है, हमारे 30 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चन, पैसेज और पोयम। पैसेज और पोयम के जो है हमारे 30 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए, समझो। तो इस तरह से क्या है, हम अपने सवालात को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, सवालात को हम हल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप लोगों का कमेंट करो, आज की क्लास कैसी थी, आप लोगों को समझ में आया, या फिर कैसा पैसेज हल करना, कैसा जो है पोयम हल करना, आप लोग व्हाट्सएप पे कमेंट करके बताओ। और जो जो भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेहरबानी करके सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो है हमारी आगे और काम करने की हिम्मत और जो है हौसला आप लोग हैं। आप लोग हमारा साथ दिए तो हम आगे और अच्छी चीज़ें हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम मैथमेटिक्स का पेपर भी सोल्यूशन करने का सोच रहे हैं, और तमाम चीज़ें हैं। तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पे कमेंट करो, आज की क्लास किस तरह से थी, और आज का जो है हमारा कैसा रहा ये सेशन, पैसेज आप लोगों को कैसा हल करना बोल के समझ में आया, टेक्निक्स पोएम्स का वो तमाम आ गया है। तो आप लोग क्या है बोले, तो व्हाट्सएप पे कमेंट करो, और जो है इंशाल्लाह क्या है बोले, तो इसके बाद मैं सोशल की क्लास ले रहा हूँ आप लोगों को। कब लेना हो बोले तो अब ये टाइमिंग हमारा 9 बजे, 9:04 हो गए। तो तकरीबन 9:15 तक मैं आप लोगों को सोशल की क्लास इंशाल्लाह आज लेता हूँ। ठीक है, तो तमाम का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग जुड़े रहे, और अल्लाह ताला से दुआ है आप तमाम लोग कामयाब हो। हमारी कोशिश यही है कि आप तमाम जो है एक मौजूद ज़िंदगी गुजारें, आगे एक जो है कामयाब ज़िंदगी गुजारें। उस लिहाज से आप तमाम की जो है हम यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, लिहाजा जो है आप तमाम का जो है हम क्या है यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हुए इस सेशन को यहीं पर हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। इंशाल्लाह एक 15 मिनट, 10-15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद हम जो है सोशल की क्लास क्या है क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखें, ठीक है। तो आप तमाम का जो है बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग लेफ्ट हो सकते हैं। हम जो है यहीं पर क्या है तो इस सेशन को क्या है बोल तो ख़त्म करने जा रहे हैं। इस सेशन को जो है हम एंड करने जा रहे हैं। तो तमाम लोग जो है लेफ्ट हो जाइए, और व्हाट्सएप पे कमेंट करना मत भूलिए, व्हाट्सएप पे कमेंट करना मत भूलिए। उसी व्हाट्सएप के कमेंट से हम लोगों को क्या है बोलो तो उम्मीद मिलती है, हमारे को जो है हौसला बढ़ता। तो लिहाजा जो है आप तमाम से गुजारिश अदबन यही है कि व्हाट्सएप पे कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करो। जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग भी सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट क्लास में आएंगे।
ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, अल्लाह खैर करे। अल्लाह आप तमाम की जो है जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।